सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी क्लास का एक आगाज करने जा रहे हैं और अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं कि या रब्बिल आलमीन हमारी इस क्लास को, हमारे इस बैठने को कबूल फरमा, हमारे इल्म में इजाफा फरमा इस वक्त को जो हम यहाँ सर्व करने वाले हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एक प्रेजेंटेशन के तौर पे, ताकि जो है हम साइड बाय साइड जो भी चीज़ें डिस्कस करें हम उसके ऊपर लें। आप तमाम लोगों को स्क्रीन विजिबल है? आप तमाम लोगों को Yes, स्क्रीन yes, विजिबल है? yes, visible. यस सर। ठीक। यस सर। जी, आज हमारी जैसे कि पहली क्लास है, ओरिएंटेशन की क्लास है, और इसमें हमने एक आपस में हेलो हाय करना है, कोर्स के बारे में चीज़ें देखनी है कि क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कौन से मॉड्यूल्स होंगे, कौन सी चीज़ें कवर होंगी, तो वो सब चीज़ें करनी है। तो बिफोर वी गो इनटू मच डिटेल्स, मैं एक कुरानिक जो आयत है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा क्लास की बिगिनिंग में। इनफैक्ट कि हमारे सेशन की beginning में, Dito di kami na lumabal sa akin. लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करे। इस आयत को लिखने का मकसद, यहाँ पर या आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि जितना हमारे अंदर थर्स्ट लेवल होगा, जितना हम डीप डाइव करेंगे रिसर्च के अंदर, जितना हम इल्म की जस्तजू में रहेंगे, जितना हम उसके पीछे भागेंगे, उतना ही हमें वो उस हद से ज्यादा वो हमें मिलेगा, मुयस्सर हो। ठीक। तो कमिंग बैक टू आवर ओरिएंटेशन सेशन, कि हमने जो आज का ये ओरिएंटेशन सेशन रखा है एडवांस जो आपका कॉर्पोरेट एंड टैक्स ट्रेनिंग के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो तकरीबन काफ़ी पुराने जो है वो स्टेब्लिश्ड है 4-5 साल से, और हमारे जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारे जो है वो ऑफिसेज हैं। बाकायदा हमारे पास ट्रेनर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे पास जो है वो ऑन पैनल मौजूद है, और जो हमारी क्यूरीज को जो है वो रिजॉल्व करते हैं। स्पेशलाइज किस्म के हमारे जो सेशंस होते हैं लिटिगेशन के, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी के, और एडवांस कॉर्पोरेट लॉयर्स के हवाले से, क्विक बुक्स के हवाले से, यूएस से टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, वो अक्रॉस द पैन पाकिस्तान हमारे पास जो है वो पैनल्स मौजूद है। और हम दोनों तरीके से जो है वो एक्सपीरियंस की भी, ऑडियंस की भी, अपने और स्टूडेंट्स की भी, प्रोफेशनल्स की भी नीड्स को हम जो है वो फुलफिल कर रहे होते हैं थ्रू अवर 3 डिफरेंट ऑफिसेस अक्रॉस द कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, राइट। असल में ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, इसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था बनाने का, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि लोगों का एक थर्स्ट लेवल है कि यार हमें कॉर्पोरेट की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्स के मैटर्स कैसे डील किए जाते हैं, कॉर्पोरेट पे कैसे किए जाते हैं। तो लॉ तो अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, लॉ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लॉ आपको जो है गूगल सर्च करेंगे आपको चीजें मिल जाएंगी, गूगल पे जो है वो आप सर्च करेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, राइट। लेकिन द फैक्ट इज दैट कि आपको अगर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो चीजें अलाइन करता है, वो चीजें बताता है, वो चीजें इम्पार्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग एन एडवाइजर, बीइंग एन अकाउंटेंट, मैंने किस तरीके से जो है वो चीजों को लेकर चलना है। तो ये हमारे जो इंस्टीट्यूट बनाने का मकसद था कि हमने नेशनल लेवल के ऊपर भी, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमें मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, मुख्तलिफ सेरेमनीज में हमें रिगार्ड्स किया गया, हमें अप्रिशिएट किया गया कि यार जहां गवर्नमेंट की एफर्ट्स है ना टैक्स बेस को बढ़ाने में, टैक्स की अवेयरनेस को बढ़ाने में, वहां हम जैसे लोगों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारे पास साल में कमोबेश 10 से 15 बैचेस निकल रहे होते। पिछले 3-4 सालों से मुसलसल हमारे पास बैचेस निकल रहे हैं, और उन बैचेस के अंदर बेतहाशा स्टूडेंट्स हमसे निकले। तो यू पीपल कांट इमेजिन कि हमने उन्हें कितना
जो है वो नॉलेज से इक्विप करके मार्केट में भेजा है। ऑल तो वो 100% नहीं होंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका एक्सपर्ट लेवल जो है वो स्टेब्लिश होगा, लेकिन वो जब अपनी उस लेवल को, लेवल ऑफ नॉलेज को जो उन्होंने हमसे सीखा है, जो हमसे उन्होंने हासिल किया है, वो जब मार्केट में जाते हैं तो वो बड़े तरीके से वो फ्लॉरिश करते हैं, वो एक्सेल करते हैं अपने कैरियर में, अपने जो है वो लाइफ के अंदर, अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी है कि हमने टैक्स के कल्चर को, टैक्स की एजुकेशन को हमने प्रमोट करना है। और ना सिर्फ हमने प्रमोट करना है, बल्कि जब आप लोग हमारे साथ चलेंगे, हमसे फारिग हो जाएंगे, और फारिग होने के बाद भी हम इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे, तो वहां पर भी आपको जो है बहुत सारी चीजों का जो है वो मजा आएगा, चीजें आप देखेंगे, इंटरेस्ट लेवल आपका बढ़ेगा, और जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप, आज आपके पास जो नॉलेज लेवल है, और आज से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब आपका सेशन एंड हो जाएगा, तो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बड़ा एक फ्रूटफुल जो है ना वो एक एस्पेक्ट नजर आएगा, राइट। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स थे। ये मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट का जो है वो बैकग्राउंड वगैरह बता रहा था कि हमारा इंस्टीट्यूट हमने क्यों स्टैब्लिश किया, और इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसकी हमारी आउटरीच क्या है। अच्छा, लगे हाथों मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्रॉस द सोशल मीडिया हमारी अवेलेबिलिटी, हमारी प्रेजेंस है, वेदर इट इज टिकटॉक, वेदर इट इज यूट्यूब, वेदर इट इज फेसबुक पेज, वेदर इट इज लिंक्डइन, whether we are on available on a WhatsApp channel, all and each and every प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो है मौजूद हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। ये चीज बताने का मकसद ये है कि इन केस आगे चलकर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती हैं, कोई चीजें आपको देखनी होती हैं, यू कैन कम इन कॉन्टैक्ट with us over those social media platforms, so that we can interact with you in order to enrich your knowledge, in order to equip your knowledge, right? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट की सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि इस सेशन के दौरान आपके साथ बहुत सारे हम, अगर एज ऑन नीड बेसिस पे डिफरेंट जो है वो ट्रेनर्स को इन्वॉल्व भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो मैं देखूंगा, कॉर्पोरेट के मॉड्यूल्स भी किसी हद तक मैं देखूंगा। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ कि मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 इयर्स हो गए मुझे फील्ड में, आफ्टर आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स को भी काउंट करूँ तो फिर अराउंड 14 to 15 इयर्स एक्सपीरियंस। और इन 14 to 15 इयर्स के दौरान मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के साथ भी काम किया, और रिनॉन फर्म्स के साथ काम किया। मैंने शेखा मुफ्ती में काम किया, आप सबने सुना होगा, द पायनियर नेम इन द फील्ड ऑफ सेल्स टैक्स और इन द नेम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसके अलावा मैं करंटली जो है वो मैनेजर टैक्सेशन एंड लीगल की पोजीशन होल्ड करता हूँ यूसुफ आदिल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कराची ऑफिस में। और वहां पर मेरे पास मुख्तलिफ क्लाइंटेल है, सिंगल इंडिविजुअल से लेकर बिग जाइंट कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट तक जो है वो उनके टैक्स मैटर्स में डील करता हूँ। ऑब्वियसली वी वर्क एज अ पार्ट ऑफ द टीम, बट एक्सपोजर का जहां तक ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई अंडरस्टैंड, आई फील दैट आई एम able to cope up with the recent tax matters that may arise with the students or with the taxpayers. तो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था इंस्टीट्यूट का मेरा, ताकि आपको पता चल जाए कि जिन लोगों के साथ आप एसोसिएट हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुलाकात करने का एक बहुत अच्छा जो है वो तरीका ये भी होता है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार हम जिससे इंटरेक्शन में इंगेज हैं, हम जिससे डिस्कशन कर रहे हैं, हम जिसके साथ जो है वो चीजें लेकर चल रहे हैं, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बैकग्राउंड दिया इंस्टीट्यूट का, अपना बैकग्राउंड दिया मैंने। श्योर। तो अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको एक स्लाइड बता रहा हूँ जिसके अंदर मैं मजीद इसी चीज को गोइंग फॉरवर्ड लेते हुए कि हमारे इंस्टीट्यूट की जो बेसिक जो नॉलेज है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो कोर्स मॉड्यूल्स है, उसकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ताकि आपको ये भी पता हो कि हम किन किन मॉड्यूल्स के अंदर, किन किन एंगेजमेंट्स के अंदर करंटली जो है हमने अपने आप को एंगेज किया हुआ है। तो ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी जिसमें हमने मुख्तलिफ कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा, इस स्लाइड के ऊपर अभी फॉर द टाइम बिंग आपको 8 चेकलिस्ट नजर आ रही होंगी, 8 नंबर्स नजर आ रहे होंगे, बट वी
over the period of time schedule the classes for specialized area। जैसे अभी हमारा एक सेशन होने वाला है एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का, जिसमें बकायदा जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रोफेशनल फर्म्स के साथ एसोसिएटेड हैं और टैक्स मैटर्स देख रहे हैं, उनके लिए जो टैक्स एडवांस टैक्सेशन और लिटिगेशन के एस्पेक्ट हैं, कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल करना, ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना, वहां कैसे प्रेजेंट होना है, क्या चीजें करनी है, आर्गुमेंट कैसे लेने हैं, किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को पुटअप करना है, तो वो एक भी हमारा मॉड्यूल चल रहा है। तो ये ना सिर्फ ये कि हमारे ये प्रीमियम कोर्सेज हैं, बल्कि हम एज एंड नीड बेसिस पे जब जब हमें जरूरत महसूस होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने साथ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट में इस वक्त क्या डिमांड है। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपने उनको सब्सक्राइब भी करें, उनको जो है वो आप स्प्रेड द वर्ड भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप उसको करें, ताकि जो है वो उस पर अगर हम कोई रिसेंट ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आपकी नीड से जो है वो मैच करता है, तो आप लाजमी हमें कांटेक्ट करें और उस हवाले से भी आप। अच्छा, अब ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा ट्रेनर के बारे में, थोड़ा सा हमारी जो है वो इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट दैट जिस काम के लिए आप और मैं आज यहाँ पर हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास जो है वो इस वक्त जो इंस्टीट्यूट में हमने कोर्स के लिए अपने आप को इनरोल्ड किया है, जिस कोर्स के लिए हमने इनरोल किया है उस कोर्स के अंदर कितनी ड्यूरेशन का होगा, क्लासेस कब होंगी, कौन हमें पढ़ाएगा, अच्छा टूल्स क्या अवेलेबल होंगे हमें, तो वो सब चीजें। तो देखें, इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि वैसे तो हम ये लिखते हैं कि यार ये 2 महीनों 4 महीने का कोर्स है और 60 क्रेडिट आवर्स अवेलेबल है, लेकिन बिलीव मी, मुझे 1 साल होने वाला है इस इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट हुए। वैसे तो इंस्टीट्यूट काफी पुराना है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि ये 4 महीने जो है वो 4 महीने से पहले या 4 महीने तक ये कोर्स खत्म हो गया। अक्सर और बेशतर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है, सर ये 2 चीजें कवर करवा दें प्लीज, सर ये 2 चीजें कवर करवा दें, तो 4 महीने हमारे 4.5 महीने में चले जाते। अक्सर यही होता है, स्टूडेंट आ जाते हैं क्यूरीज लेकर, जिसकी वजह से हमें उन्हें एक्स्ट्रा माइल जाकर एकोमोडेट करना पड़ता है, उनसे चीजें जो है वो उनको इक्विप करनी पड़ती है। तो ये 4 मंथ्स है, लेकिन 4.5 मंथ्स तक ये हमारा कोर्स जो है वो नॉर्मली चला जाता है। यानी मैं बात करूं अगर आवर्स की, तो 60 के बजाय ये 75 हो जाता है, 72 हो जाता है, 78 आवर्स हो जाता है, राइट। अच्छा, हमारी स्ट्रेटेजी ये रही है कि हम ये कोर्स लेकर चलते हैं कीपिंग इन माइंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे वर्किंग क्लास फेलोज हैं जो मिसाल के तौर पे जॉब भी कर रहे हैं, साथ में अपनी लेवल ऑफ नॉलेज को इन्हांस करना चाह, तो उनके लिए भी हमने ये मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो इसी वजह से हमने हफ्ते में 2 क्लासेस रखते हैं हम, ऑनलाइन की या फिजिकल। तो आपके केस में ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये भी 2 डेज अ वीक जो है वो क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, और आपके केस में तो मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारा ऑनलाइन ही रहेगा, राइट। अच्छा, इस दौरान ये होगा कि ऑनलाइन के दौरान भी अभी मैं आपके साथ एक गुड न्यूज और भी शेयर करूं कि आई थिंक विद इन अ वीक और विद इन 1.5 वीक हमारा एक पोर्टल जो है वो हम इनेबल करने हैं, दैट इज टोटली रेप्लिकेबल ऑफ आयरस। यू कांट इमेजिन कि हमारे इंस्टीट्यूट ने इतनी बड़ी हैवी कॉस्ट इनकर की है सिर्फ इसलिए देने के लिए कि स्टूडेंट्स को हम ये बता सकें कि यार ये हम कोई ऐसे नहीं है कि बस हमने बताया कि यार ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, इसमें फिगर डाल लो, आयरस कैलकुलेट करके दे देता है और ये कर लो। नहीं, हम ये चाहते हैं कि जब स्टूडेंट हमारे पास से फारिग होकर जाए तो एटलीस्ट वो किसी टेबल पर बैठ के डिस्कशन करने के काबिल हो, उसे ये पता हो कि यार जो मैटर अंडर डिस्कशन है टैक्स का, हाँ मुझे क्लास में सर ने कुछ बताया था, वो बिल्कुल ब्लैंक ना बैठा हो। ऐसा भी नहीं है कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएगा, but at least should be able he or she should be able to demonstrate what he has acquired from us in terms of knowledge that we have imparted to him during the period of 4 months for which he has got involved with ourselves, right। तो वो आयरस का जो पोर्टल है, वो आयरस के पोर्टल के ऊपर हम बाजू का सिमुलेशन एक्टिविटी करवाते हैं कि यार आप आयरस पे कैसे चीज पुट अप करेंगे, आयरस के ऊपर आपको क्या मसाइल सामने आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो आयरस की बात होगी कि आयरस के ऊपर हम चीजें सिखाते हैं, बाज औकात हम हैंडआउट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देते हैं। जिस तरह मेरे केस में है कि मैं अभी मैनेजर टैक्स एंड लीगल में एसोसिएट हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो है वो मुझे फेस करनी पड़ती हैं, आईरस के केस में भी, अथॉरिटीज के साथ इंटरेक्शन में भी, रिसेंट डेवलपमेंट के हवाले से भी, रिसेंट नोटिफिकेशन के हवाले से भी। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं वो भी हम गाहे बगाहे क्लास में भी कवर करते हैं, और इसके अलावा हम ये करते हैं कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी रिसेंट अपडेट्स भेजते रहते हैं। लेट अस सपोज तमाम लोग टैक्स कंसल्टेंट है, या टैक्स रिटर्न फाइलिंग एक्सटेंशन आ गई वो हमने ग्रुप में डाल दी, कोई नया नोटिफिकेशन आ गया, कोई नई रूलिंग आ गई टैक्स अथॉरिटी की जानिब से, तो वो भी हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में चलाते रहते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट जो है वो अपडेट रहे द लेटेस्ट ट्रेंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन इन द पाकिस्तान। ठीक। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि जब आप हमसे एसोसिएट होंगे, जब आप हमसे ये चीजें देख रहे होंगे, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। और मैं आपसे भी एक फैक्ट शेयर करूं कि अभी एक साहब आए हमारे पास, और वो आए पहले खुद उन्होंने हमारी क्लास अटेंड की, एक क्लास अटेंड की, और जब उन्होंने हमारे ये टूल्स देखे, आयरस का जो मॉडल की बात कर रहा हूँ, फिर ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह की उन्होंने चीजें देखी समझी, और एक क्लास उन्होंने खुद बैठ के ली, और इनफैक्ट उन्होंने मेरी क्लास जो है वो अटेंड की थी। तो यू विल नॉट बिलीव कि वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो उनके साथ उनके बेटा भी था, उनका भतीजा भी था, और उनका एक फ्रेंड भी था। वो ये कहकर आए, और उनके रिमार्क्स जो थे वो वर्थ नोटिंग थे हमारे लिए, और वो शोल्डर टेपिंग स्टेटमेंट थे हमारे लिए, कि उन्होंने कहा कि यार मैं ये समझ रहा था कि आपका इंस्टीट्यूट भी बस एक चीजें दे के और वो पीडीएफ की फाइल और प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा रहे होंगे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ जब आपने प्रैक्टिकल चीजों को लिंकेज करके दिखाया, और फिर आपने हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट किए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाई बच्चों से, और बच्चों को एंगेज किया कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे करें। क्योंकि देखिए लॉ तो आपको पीडीएफ की फाइल एफबीआर की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, लॉ की चीजें आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन असल मसला है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप उसमें कितना जो है वो हो जाते हैं उस इंफॉर्मेशन के। तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, आपको वैसे वैसे इन चीजों में इंशाल्लाह इंटरेस्ट आपका लेवल डेवलप हो, राइट। अच्छा, ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स कवर किए हैं कि गोइंग फॉरवर्ड 4 महीनों के बाद जब आप इंशाल्लाह ताला यहाँ पर रहेंगे, आपकी लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज होगा, और फिर आप ये सब चीजें देखेंगे, तो उसमें ऐसा होगा कि आप जब बाहर निकलेंगे तो फिर आपको लेवल ऑफ नॉलेज की बुनियाद पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि यार क्या मैं टैक्स के अंदर इतना एक्सपर्ट बन चुका हूँ कि अगर मैं अपनी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर या सीएफओ के साथ बैठ के मैं टैक्स की डिस्कशन कर सकूं, क्या मैं अपने किसी फैमिली मेंबर के रिटर्न के हवाले से उसकी जो क्यूरी है वो रिजॉल्व कर सकूं, राइट। मैं इसके हवाले से क्या चीजें डेवलप कर रहा हूँ। तो ये हमारे जो कोर्सेज हैं, जिस कोर्स के थ्रू हम आपको लेकर चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर बहुत बड़ा एक चेंज नजर आएगा अपने लेवल ऑफ नॉलेज के हवाले से जो आज आपके पास है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये इंशाल्लाह एक हमारा इंटरेक्शन रहेगा। इवन कि मैं आपको बात बताऊं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे चले आते हैं, तो बाज औकात वो 1 साल के बाद भी, मैंने अभी सर बशारत से भी मेरी बात हो रही थी, तो वो एक स्टूडेंट आया जिसने 2 साल के बाद रब्ता किया। उसने कहा सर आपने हमें ये चीज पढ़ाई थी और मुझे ये चीज थी, लेकिन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आप प्लीज दोबारा रिवाइज करें। तो ये हमारे क्रीडेंशियल्स है हमारे पार्ट, के हमारे स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा हमें ही कांटेक्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को जो वो एज अ टैक्स कंसल्टेंट फेस कर रहे हैं। बैक टू कोर्स प्लान, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 4 महीने का कोर्स है, और 2 डेज अ वीक हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। और अच्छा ये बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है आपको या किसी को कोई इशू आ रहा है इसमें? सर थोड़ा सा माइक को आप देख लीजिए, कोई इशू आ रहा है, थोड़ा हम्म, सा आगे पीछे कर लें। आपकी आप चेक करें, अब आवाज क्लियर है? सर आज हेलो। जी जी सर, आप काइंडली बोलिए, आप दोबारा से। जी जी, एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, ठीक यस सर। सर ठीक जो लोग भी पीसी पे क्लास ले रहे हैं ना, उनका वॉइस का मसला आ रहा है, मोबाइल वालों का ठीक जा रहा है। ठीक है। वो वॉइस को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ इसलिए। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर? या वेट, जस्ट मैं एक चीज अपलोड कर दूं यही वॉइस से रिलेटेड,
कि इन केस अगर किसी को कोई चीज मिस हो रही है, कोई चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम ये प्रेजेंटेशन अपलोड भी कर देंगे एंड यू कैन गो थ्रू इजीली एट योर कन्वीनियंट टाइम कि जो कुछ हमने क्लास में डिस्कशन किया है, ओरिएंटेशन सेशन में जो अंडर डिस्कशन आया है, वो तमाम चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और ओवर द पीरियड तो हम आप साथ रहेंगे इंशाल्लाह, तो ये चीजें गाए बगाए सॉल्व होती रहेंगी। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमारा कोर्स प्लान जो है वो क्या है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हम 2 days a week क्लास कंडक्ट करेंगे। ईच क्लास विल बी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1.5 hour। और 1.5 hour तो मैं बड़े जोरों शोर से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये 2 घंटे पे चली जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ जाती हैं, वो क्लास के बाद भी कांटेक्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से ये नंबर ऑफ मंथ्स 4 हैं, लेकिन ये 4 मंथ से ज्यादा ही हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाता है। राइट, now coming back directly to the exact pathway of our classes, that what aspects we would be covering in the classes and in what sequence we would be covering all these aspects, and what would be the way out, or what would be the sequence for bringing that knowledge in front of you, right? तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी कि इसके अंदर हमने स्क्रीन को 5 मॉड्यूल्स में ब्रेक किया हुआ। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। जो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 हैं, हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा अकाउंटिंग की, क्योंकि हमारे पास जब रजिस्ट्रेशन हुई है और तमाम लोग हमारे साथ जो इंगेज हैं इस वक्त, और जो आप लोग हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन भी मौजूद हैं, अराउंड 94 की फिगर है। तो इसमें कुछ लोगों का बैकग्राउंड जो है वो प्री मेडिकल से है, कुछ का जो है वो प्री इंजीनियरिंग से है, उन्होंने अभी इंटर किया है, देन उन्होंने बीकॉम किया है। तो एक रिफ्रेशर के तौर पे बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर हम एक लेक्चर ले लेंगे, ताकि हमारा लेवल ऑफ नॉलेज थोड़ा सा उस लेवल पे आ जाए कि हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की जो रिक्वायरमेंट है बेसिक अकाउंटिंग के हवाले से, वो हमारी पूरी हो जाए। ऑल्दो आप में बहुत सारे लोगों ने, वी डू अप्रिशिएट एंड वी डू अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, शायद बहुत अच्छे तरीके से होगी, लेकिन कीप इन माइंड के हमारी कुछ ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती। जैसा मैंने बताया कि वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग से या मेडिकल से, तो उनके लिए रिफ्रेशर के तौर पे हम ये बेसिक अकाउंटिंग की क्लास रखेंगे, और उसके बाद फिर हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में चीजें करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर की हुई है, इससे आगे जो है वो मैं आपको 1 by 1 इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एसईसीपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डीप डाइव करवाऊंगा कि इनकम टैक्स में हम क्या चीजें कवर करेंगे, सेल्स टैक्स में हम क्या चीजें कवर करेंगे, एसईसीपी की कितनी क्लासेस होंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कितनी क्लासेस होंगी, उसमें हम क्या चीजें कवर करेंगे। तो इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी होती है जो कि रेलेवेंट आपको लगता है, यू कैन रेज हैंड, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। अनटिल अनलेस अगर कोई बहुत स्पेसिफिक क्यूरी है, तो वो क्लास के आखिर में, आज के ओरिएंटेशन सेशन में आखिर में भी हम एक सेशन रख लेंगे क्वेश्चन आंसर का, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 15 to 20 मिनट्स, और उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कि बेसिक अकाउंटिंग, जिस तरह मैंने बताया कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन जो है वो आपस में लिंक है। अकाउंटिंग का एक रिफ्रेशर के तौर पे एक लेक्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि देखें टैक्सेशन और अकाउंटिंग ये दो चीजें आपस में बहुत लिंक्ड है। whether you are dealing with individual taxpayer, whether you are dealing with in association of person taxpayer, whether you are dealing with corporate taxpayer, आपने उसकी बुक्स देखनी है, आपने उसके अकाउंट्स देखने हैं, आपने उसके रिकॉर्ड्स देखने हैं। जब आपने वो रिकॉर्ड्स देखने हैं, उसकी बुक्स देखनी है, तो आपको बेसिक लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए कि यार मुझे टैक्स के लिए उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन कैसे इंक्लूड करनी है, इनकम क्या है, कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं, रेवेन्यू रिसीट्स मेरी कौन सी हैं, डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज आ रही हैं, बैंक स्टेटमेंट को मैंने कैसे रीड करना है, राइट, फाइनेंशियल अकाउंट्स मेरे कौन से हैं, टैक्स की वर्किंग मेरी क्या है, दोनों में मेरा डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर जो एडजस्टमेंट आ रही है वो कैसे आएगी, अकाउंट्स वाले क्या कह रहे हैं, टैक्स वाले क्या नहीं मान रहे, अकाउंट्स वाले जो कह रहे हैं टैक्स वाले क्यों नहीं मानते हो। तो ये थोड़ा सा एक रिफ्रेशर एक्टिविटी होगी आपको बताने के लिए कि हमने किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट को देखना है, बैलेंस शीट को देखना है, इन बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो को अपनी टैक्स की वर्किंग से कैसे रिलेट करना है। तो ये सारी चीजें हम जो है वो क्लास में एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर के तौर पे देखें।
ऑल्दो ज्यादा लोगों ने देखी भी होंगी, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे। वही अगेन बात के बहुत सारे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, ताकि उन्हें हमें थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग देनी पड़े। अच्छा, अब जिस तरह मैंने स्क्रीन आपको से शेयर की है मॉड्यूल 2 इनकम टैक्स, अब देखें इसके अंदर जो हम चीजें कवर करते हैं नॉर्मली इनकम टैक्स के अंदर, हम ये कवर करते हैं कि बड़े बेसिक से चीजें लेकर चलते हैं। और ये सोचते हुए कि यार बहुत से लोग सेल्स टैक्स में नए हैं, बहुत से लोग जो है वो मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स को वो पहली इनकम टैक्स को पहली बार देख रहे हैं, वो लॉ को पहली बार देख रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि उनको एक बेसिक से पूरा गो थ्रू करा। मेरा हमेशा से ये तरीका रहा है कि मैं पहली क्लास में पहला लेक्चर हमेशा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पूरा वॉक थ्रू करवाता हूँ। ये नहीं कहता हूं मैं कि आप इसको रट लो। मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती स्टूडेंट से कि स्टूडेंट इसको पूरा रट ले। मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि मैं स्टूडेंट से सेक्शन पूछूंगा तो स्टूडेंट मुझे जवाब देगा, नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है हमेशा से कि मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट को ये पता हो कि यार मेरी बाउंड्री क्या है इनकम टैक्स में। मुझे अगर इनकम टैक्स वाला कोई तंग कर रहा है, मुझे अगर इनकम टैक्स में कोई मसला आ रहा है, मुझे अगर इनकम टैक्स का कोई मैटर सॉल्व करना है, मेरी इनकम टैक्स की अगर कोई क्यूरी है, तो वो क्यूरी मेरी कैसे रिजॉल्व होगी। तो ये चीज के लिए मेरी पहली क्लास में हमेशा मैं पूरे ऑर्डिनेंस का एक वॉक थ्रू करवाता हूँ कि इसकी कंपोजिशन क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स के अंदर क्या चीजें कवर हैं, और किस तरीके से इसको अलाइन किया गया है। फाइनेंस एक्ट के अंदर चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, वर्किंग के दौरान हमने किन चीजों का ख्याल करना है, एग्जम्पशंस कहाँ दी हुई हैं, टैक्स क्रेडिट कहाँ दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से लेकर चलते हैं। तो पहली क्लास में हम पूरा एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का गो थ्रू कर लेते हैं। गोइंग फॉरवर्ड फिर हम एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद 5 हेड्स ऑफ इनकम के साथ हम लोग जो है वो चलते हैं। हर हेड ऑफ इनकम के अंदर हम कंपटीशन करेंगे, उसका एक बाकायदा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होगा, पोर्टल पे आपसे शेयर किया जाएगा, उसका आंसर शेयर किया जाएगा। आपको बाकायदा जो है वो प्रैक्टिस मटेरियल भी दिया जाएगा कि आप भी अपने एंड पे वो चीजें जो है वो प्रैक्टिस करें, और इनकेस अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आती हैं, कुछ चीजों पे आपको क्यूरी है, तो वो भी आप डिस्कस करें। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि सर ये हैंड आउट वगैरह आप देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आज हमारी क्लास हुई थी इनफैक्ट आपसे पहले, उसके अंदर हमने आज एक हैंड आउट दिया स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट ने बड़ा सिंपल सा रखा, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट थे वो बड़े अभी अंडर ग्रेजुएट से कुछ, और कुछ जो है वो दूसरी फील्ड से रिलेटेड करते थे, तो उनके लिए मैंने एक सिंपल जो है वो हैंड आउट बनाया, ताकि उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि यार हमें जो सर ने पिछली 3-4 क्लासेस में पढ़ाया है वो एक रिकैप हो जाए, उनकी नॉलेज रिफ्रेश हो जाए। ये थोड़ा सा स्क्रीन में आपसे शेयर कर रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा। ये देखिए आपके पास ये हैंडआउट नजर आया होगा। ये मैंने बेसिकली जो है वो इनके साथ इनकी 3-4 क्लासेस हो गई, इनको मैंने 3-4 हेड्स करवा दिए थे। तो मैंने क्या किया कि जैसे जैसे ये आगे चलते जाएंगे, ऐसा ना हो कि पीछे वाली नॉलेज इनकी जो है ना वो डम होती जाए। तो मैंने उसको ताज़ा रखने के लिए, मैंने उसको रिफ्रेश करने के लिए एक हैंडआउट बनाया, और हैंडआउट बना के इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर 30 मिनट्स दिए इन्हें। 30 मिनट्स देने के बाद मैंने कहा यार आप इसको सॉल्व करो। साथ में मैंने इनसे जो है वो अपडेटेड शेड्यूल्स, अपडेटेड ऑर्डिनेंस के अंदर रेट्स कहाँ मेंशन है, किस तरीके से ऑर्डिनेंस को पढ़ना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, कहाँ से रेट निकालना है, और कहाँ पे कौन से सेक्शन के अंदर कौन सी चीज लिखी हुई है। तो ये इस तरीके का हैंडआउट हम जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि यार आप एक प्रैक्टिस करें, ताकि जो कुछ आप लेक्चर के थ्रू हमसे ले रहे हैं वो आपको जो है वो बेनिफिशियल भी है या नहीं, आपको किस हद तक काम आ रहा है, वो अपने आप को थोड़ा सा एक असेस कर सकें कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वो उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। और फिर उसके अंदर अगर उन्हें मजीद कुछ पूछना है, मजीद उन्हें कुछ चीजें समझनी है, तो वो हमें बताएं, इंशाल्लाह वो भी हम फिर रिजॉल्व करेंगे। अब देखें ये आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें मैंने उनसे शेयर किया हुआ था कि यार एक सैलरीड पर्सन है, उसने आपको अप्रोच किया है टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। फिर मैंने नीचे सारा उनका डेटा उनको दे दिया, और फिर ये सेकंड पेज के ऊपर मैंने उनसे कैलकुलेशन शेयर कर कि यार ये कैलकुलेशन है आपकी, और इस पे आप बता दें
कि जो है वो आपने कैलकुलेशन सही की है या नहीं, राइट। तो ये इस तरीके की चीजें होती हैं जो हम क्लास में शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को हम एंगेज रख सके अपने साथ। देखिए होता क्या है, नो डाउट, इसमें नो डाउट, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट, विदाउट एनी सिंगल डॉट ऑफ डाउट, टैक्सेशन एक खुश्क सब्जेक्ट है। आप टैक्स का ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हो, आप टैक्स की क्लास ले रहे हो, आप टैक्स की लिटिगेशन कर रहे हो, आप टैक्स का केस लड़ रहे हो, आप एफिलिएट फोरम में हो, आप टैक्स अथॉरिटी, आपको एक तक बोरियत हो सकती है। इसके लिए होता ये है कि जब तक फिगर्स आपके सामने ना हो, आपका एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है, आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा माइंड मैपिंग भी रहती है लॉ के प्रोविजंस के साथ। तो ये बड़ा जरूरी होता है, हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स को एंगेज होना चाहिए प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में, ताकि उनकी नॉलेज जो है वो रिफ्रेश होती रहे, कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं, जो प्रोविजंस उन्होंने देखे हैं, जो सेक्शंस उन्होंने देखे हैं, वो चीजें भी हो। तो ये तो अभी मैंने आपसे सिर्फ शेयर किया है सैलरी इनकम का। इसी तरीके से हम बिजनेस इनकम भी देते हैं, कैपिटल गेन्स के ऊपर जो हमारे हैंडआउट्स बने हुए हैं वो भी हम क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो कुछ पढ़ रहे हैं वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी देख सकें। वैसे तो प्रैक्टिकल उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि हम स्टूडेंट्स को उस हद तक ले जाएं कि उन्हें इंफॉर्मेशन ग्रैप्स करने में और मैटर को कंक्लूड करने में आसानी हो। ठीक है, तो नाउ आई share my presentation again with you people. So here it is. तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहले मॉड्यूल के अंदर बेसिक अकाउंटिंग हम क्लास में कवर करेंगे। देन मैंने आपको बताया कि हम इनकम टैक्स में कुछ चीजें देखेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा आईआरएस का मॉड्यूल जो है वो बनने वाला है, और इंशाल्लाह हमें विद इन एक 1.5 वीक हम इसको लाइव कर देंगे। तो रियली बिलीव मी, यू विल रियली एंजॉय स्टडिंग विद अस, कि जब आप हमारे साथ क्लास में चीजें पढ़ रहे होंगे और हम उसकी सिमुलेशन एक्टिविटी भी कर रहे होंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिकल जो ये जिस तरह मैंने आपको बताया हैंडआउट दे रहा हूँ, और इस हैंडआउट को जाकर आप पंच करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी एक्सेल की वर्किंग, आपकी हैंडआउट की वर्किंग उस आईआरएस के मॉड्यूल से मैच कर रही है। तो ये एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो सिनेरियो लगेगा कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आप ऑटोमेटिकली उस आईआरएस के ऊपर जाकर देख रहे हैं। सिमिलरली जब हम सेल्स टैक्स की क्लासेस करेंगे तो मैं बकायदा आपको पूरा एक रिटर्न का वॉक थ्रू करवाऊंगा, फ्रॉम द अपलोडिंग ऑफ डेटा टिल द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ पीएसआईडी ऑफ द टैक्स पेबल फॉर दैट टैक्स पीरियड। तो ये पूरा हम एंड टू एंड प्रोसेस देख रहे होंगे। तो ये सिर्फ प्रोविजंस की बात नहीं होगी कि मैं आया, मैंने 1.5 घंटे किया और लेक्चर देने के बाद हम चले गए, नहीं, बकायदा आपको प्रैक्टिकली जो है वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के थ्रू आपको मैं एनरिच करूंगा, ताकि आपको जो है वो एंगेजमेंट भी रहे आपकी मेरे साथ, और आपको इंटरेस्ट लेवल भी आपका रहे कि हाँ यार, हमने अगर किसी के साथ एसोसिएट हुए तो हमें वाकई में उसका फायदा होगा, राइट। अच्छा, ये स्लाइड भी वही चल रही है कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। अच्छा, जिस तरह आप देखें 4 महीने हैं, 4 महीनों के दौरान अब मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको पूरे 235-36 की सीरीज के जितने सेक्शन है सारे मैं रटवा दूंगा, तो ये मुमकिन ही नहीं। हम एक हल्का हल्का फ्लेवर ले लेंगे तमाम एस्पेक्ट्स का, वेदर अपील है, वेदर क्वार्टरली एडवांस टैक्स है, वेदर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ऑर्डिनेंस है, वेदर जनरल प्रोविजंस है, उनको एक हल्का हल्का फ्लेवर ले लेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार हम खड़े हुए कहाँ, राइट। बाकी जो है वो एटलीस्ट जो रिटर्न फाइलिंग के हवाले से है, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम की जो कैलकुलेशन है, जो कि ऑफ एंड ऑन बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट हमें मतलब हर किसी को जो है ना वो फेस करनी पड़ती है, उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज किसी हद तक डेवलप हो सकती है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से सेल्स टैक्स के अंदर, अच्छा सेल्स टैक्स में आप सब लोगों को आइडिया होगा कि सेल्स टैक्स के अंदर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं फेडरल की और कुछ प्रोविंशियल की भी। तो इंशाल्लाह हम दोनों चीजों को कवर करेंगे। इसमें सेल्स टैक्स गुड्स पर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, सर्विस पे इम्प्लीकेशंस क्या हैं, विद होल्डिंग के प्रोविजंस क्या हैं, एडजस्टमेंट किन चीजों की हम ले सकते हैं, और कितने जो है वो चीजों के हवाले से चीजें मतलब कौन सी चीजें एग्जाम्प्ट में आती हैं, कौन सी चीजें जीरो रेटेड में आती हैं, कौन सी चीजें रिड्यूस रेट में आती हैं, और ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि यार एक प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट अगर मेरी 3rd शेड्यूल में नहीं आ रही, मेरी वो प्रोडक्ट 8th शेड्यूल में नहीं आ रही, मेरी वो प्रोडक्ट 6th शेड्यूल में नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिकली चार्जेबल टू टैक्स एट स्टैंडर्ड रेट।
राइट। इसी तरीके से प्रोविंशियल सेल्स टैक्स हैं, 4 डिफरेंट प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं। उन अथॉरिटीज के अंदर जो है वो मेरी सर्विस जो है वो टैक्सेबल है नहीं है, किस रेट पर है, रिड्यूस रेट मुझे अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो मेरी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हैं, अगर एग्जाम्प्ट है तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस हैं या नहीं है। ये सारी चीजें हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, और ना सिर्फ सेल्स टैक्स की चीजें कवर करेंगे बल्कि मैं सेल्स टैक्स की होल्डिंग जो सेल्स टैक्स के हवाले से है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर ट्रीट किया जाता है अमंग द टैक्स कंसल्टेंट्स, क्योंकि इसमें 5 मुख्तलिफ जो है ना वो लॉ आपके इन्वॉल्व, एक फेडरल का, 4 प्रोविंशियल के। अब 4 प्रोविंशियल, एक फेडरल, पांचों को मिक्स करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे को फिंगर टिप्स पे कुछ चीजें याद रह जाए। 90% याद होती होंगी, 95% होती होंगी, लेकिन वो दोबारा रेफर करते हैं बुक को व्हेन एवर दे इनकाउंटर एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और व्हेन एवर दे वांट टू कंफर्म एनी क्यूरी, टैक्स क्यूरी। ठीक है, तो मैं एटलीस्ट ये करूंगा कि आपको चारों प्रोविंशियल सेल्स टैक्स अथॉरिटीज का और फेडरल का विद होल्डिंग के ऊपर एक पूरी फुल फ्लैज जो है वो हम क्लास रखेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा राउंड द क्लॉक पूरा कि इसके अंदर हमारी क्या बाउंड्री है, हमने कौन कौन सी चीजों को देखना है, कौन सी चीजें विद होल्डिंग से एग्जाम्प्ट है, किन चीजों पे विद होल्डिंग होगी, किस रेट पे होगी, ये विद होल्डिंग जमा कब करवानी होगी, विद होल्डिंग एजेंट कौन होंगे। तो ये न सिर्फ फेडरल में बल्कि चारों प्रोविंशियल में भी और फेडरल में भी ये पूरी हम कवर करेंगे। बाकी जो उसकी दूसरी चीजें हैं, ऑडिट, असेसमेंट, अपील प्रोसीजर, सेल्स टैक्स रिटर्न का। अच्छा, रिटर्न का मैं बता दूं आपसे कि एक रिटर्न का मैं आपको पूरा वॉक थ्रू करवाऊंगा फेडरल का, एक वॉक थ्रू मैं आपको करवाऊंगा पूरा प्रोविंशियल का, राइट। तो उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो है वो, जिस तरह आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बिजनेस होता है, एक पार्टनरशिप होता है, देन एक कॉर्पोरेट होता है। तो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, फिर पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, इसकी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है। फिर एसएससीपी के अंदर कॉन्सेप्ट है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, तो वो क्या होता है, उसके लिए ड्राफ्टिंग कैसे होती है। अच्छा, उस पार्टनरशिप के दरमियान में क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप एलएलपी के दरमियान में। तो ये सारी चीजें हम कॉर्पोरेट लॉ में कवर करेंगे। देन हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से कि अगर मैं बीइंग एक्सपोर्टर हूँ, इंपोर्टर हूँ, और मेरे ऊपर ये मैंडेटरी कंडीशन है कि मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड होना है, तो यार ये कैसे होना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा फॉर्म जाएगा, कितने दिनों में मुझे वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसकी फीस क्या होगी, उसका ऑफिस कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आपको, इस तमाम चीजों से हम आपको अपडेट करेंगे, और इंशाल्लाह यू विल फील प्राउड कि आपने जो अपना टाइम हमारे साथ लगाया है, यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ दैट, राइट। अच्छा, सो फॉर अभी तक मैंने आपको अपने इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड दिया, अपना बैकग्राउंड दिया, कोर्स ड्यूरेशन का बताया, कोर्स के पर्टिकुलर्स के बारे में बात की, क्लासेस के बारे में बात की, और दूसरी चीजों के हवाले से बात की। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का एक मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप भी अगर कोई क्यूरीज रेज करनी है तो फिर क्यूरीज इस हवाले से जो जितनी अभी हमने डिस्कशन की है इंस्टीट्यूट के हवाले से, मेरे हवाले से, कोर्स आउटलाइन के हवाले से, कोर्स की क्लास की कंडक्ट होने के हवाले से, तो इस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 वो हैंड रेज करे और फिर उस पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट क्विकली। हाँ जी, अली बुखारी। जी अली बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम दिस साइड, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, इसका फीस का शेड्यूल क्या होगा। मेरी जो ये सजेशन होगी कि इसको मंथली बेसिस के ऊपर डिवाइड कर लिया जाए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, अगर पॉसिबल हो तो कंसीडर कीजिएगा। जी इस्माइल साहब, आप हमारे एडमिन ऑफिस से, जो एडमिन के हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे ग्रुप पे भी अवेलेबल हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, वो इस हवाले से आपको गाइड कर देंगे। जो भी हमारी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है उस पॉलिसी के हवाले से वो आपको बेस्ट ऑप्शन जो है वो बता देंगे, राइट।
तो ये एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको जो है वो कांटेक्ट कर लें, वो आपको इस सिलसिले में बेहतर गाइड कर लें। राइट जी, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? हेलो जी, सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदर सोहेल अली, नवाब शाह सिंध से। सर, ओवरऑल आपका प्रोग्राम तो अच्छा है बहुत। मेरा क्वेश्चन यही है कि इस कोर्स करने के बाद हम कैपेबल हो जाएंगे कि हम बिकम एज ए टैक्स एडवाइजर बन सकेंगे, किसी की फाइल रिटर्न करवानी हो या ऐसे जो जैसे एनटीएन नंबर बनवाना हो, तो इस टाइप के हम अपना काम कर सकते हैं प्राइवेटली? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद नॉलेज भी होगी, अच्छा वो आपने सवाल पूछा। जी जी। वकील आदमी सारी जिंदगी प्रैक्टिस करता है। ये जुमला तो जी आपने सर। सुना ही होगा। जी जी क्यों बिल्कुल सारी सर। जिंदगी प्रैक्टिस करता है? क्योंकि उसके पास जैसे जैसे केसेस आते हैं, जैसे जैसे लोगों के मसाइल आते हैं, जैसे जैसे वो केसेस जाके कोर्ट में लड़ता है, वैसे वैसे उसका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता है। लेकिन एटलीस्ट उसको ये पता होता है कि यार मैंने ताजीरात पाकिस्तान हिंद की कौन सी दफा के तहत, कौन सी रूल के तहत एप्लीकेशन लगानी है, कौन सी इस पे दफा लगेगी, कौन सा सेक्शन लगेगा, इतना उसको आइडिया होता है। लेकिन जी उस जी। चीज को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे उस चीज को मजीद उसमें गहराई में जाना है, वो उसके अपने ऊपर है। इल्म का जो सफर है वो तो वैसे भी कहते हैं कि माँ की गोद से लेके लहद से महद तक होता है। तो वो जी तो जी आपका एक सर सारी बिल्कुल। जिंदगी चलता ही रहेगा। तो लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप इतने इक्विप हो जाएंगे कि आप किसी के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पे यकीन है कि आप बैठ के डिस्कशन करने के काबिल हो जाएंगे कि सर ये चीज ऐसे होती है, ऐसे होती है, लॉ में ये लिखा हुआ है, लॉ में ये लिखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह आपकी लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज होगा अच्छा सर, इंशाअल्लाह। और सर ये कि हमारी एलएलबी नहीं की हुई है, जैसे कि मेरी की हुई है एमपीए फाइनेंस की हुई है ना, तो अगर मेरे जी जी। पास एलएलबी नहीं है तो मैं इसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, ट्रेनिंग के बिहाफ पे अपना काम कर सकता हूँ? देखें, इसमें एफबीआर एलएलबी के की अंदर, जरूरत है? जी जी, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे आए हैं और आते रहते हैं। अभी भी जो हमारे ऑनलाइन बेजिस चल रहे हैं, फिजिकल बैचेस चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे बेतहाशा ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से, कोई एमबीए फाइनेंस कर रहा है, कोई एमफिल इस्लामिक जी जी। उसमें स्टडीज में कर रहा है, राइट। तो वो क्या करते हैं, जी जी अपनी सर। नॉलेज इंक्रीज तो कर लेते हैं, लेकिन जी प्रॉब्लम क्या होता है जब आपने एफबीआर में अपने टैक्स पेयर के बिहाफ पे जाना होता है ना, तो वो जी। जी एफबीआर की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक टैक्स लेना होता है, जिसको कहते हैं टैक्स सर्टिफिकेट लेना होता है, जी। जिसका जी नाम है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट। वो जी बहुत सर आसानी बिल्कुल। से मिल जाता है। उसके लिए आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, राइट। आपका जी जो जी है सर। वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपका एक इंटरव्यू करते हैं सॉर्ट ऑफ, और वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जी चीजें आपको वहां मदद करती हैं जब आपने एफबीआर में प्रेजेंट होना है। बाकी किसी का रिटर्न फाइल करना है, कुछ भी करना है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन ओ, जी जी। एफबीआर में जाके हाजिरी देनी है अपने टैक्स पेयर के बिहाफ पे कि यार तुम्हारे साथ क्या मसला है भाई, आओ मेरे साथ, मैं चल के ऑफिसर से बात करता हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता हूँ। तो फिर वहां पर आप अपना पावर लगाते हो कि यार इस बंदे ने मुझे पावर दिया हुआ है, मैं इस बंदे की बिहाफ पे बात कर रहा हूँ और ये ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो वहां आपको वो एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं आईटीपी। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये हमारा 4 महीने का कोर्स कर लेंगे तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा और इनफैक्ट हमसे ही कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको गाइड भी कर देंगे पूरा। और वो जब सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, देन आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और लोगों के साथ जो है वो टैक्स अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट भी हो सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम माई सलाम। सेल्फ अली रजा। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज के लाइक अपना जो है ना वो टैक्स रिटर्न वगैरह किसी कंपनीज की या किसी इंडिविजुअल की या कुछ प्रोप्राइटर की जमा जो है ना वो सबमिट करने के लिए हम लोग उनका काम करते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस जो है ना वो सारी जिंदगी चलती रहती है। अगर हम लोग हम्म, किसी चीज में जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं, लेट्स सपोज कोई कंपनी है, कोई सोल प्रोप्राइटर या जो कोई भी बड़ी कंपनी है, उसकी फाइल्स रिटर्न करने के लिए हमने काम पकड़ लिया, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो स्टार्टिंग में हमें जो है ना वो प्रॉब्लम करेंगी। क्या उसके लिए भी एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग आपसे गाइडलाइन लेते रहे बाद में भी? देखिए, मैंने शायद आपने सुना होगा, मैंने ओरिएंटेशन सेशन जब स्टार्ट हुआ और उस दौरान ही मैंने ये बात बाकायदा मेंशन की, स्पेसिफिकली मेंशन की कि हमारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आपको कि 2 साल पहले वो स्टूडेंट जा चुका था, 2 साल के बाद वो स्टूडेंट दोबारा हमारे पास आया है और 2 साल के बाद आके कह रहा है सर आपने वो चीज पढ़ाई थी तो मुझे उसमें समझ नहीं आया। तो यू विल नॉट बिलीव कि हमने बाकायदा उस बच्चे को एंटरटेन किया और उसको बताया यार ये क्यूरीज कैसे आ रही।
बाज औकात बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लेते, और एक बच्चा तो हमसे इतना राब्ता कर रहा था कि बाज औकात मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा यार एक काम करो, तुम जो है ना आज शाम को आ जाओ एक आध घंटे के लिए, मैं तुम्हें बैठ के पूरा समझाता हूँ। तो बाज औकात लोग फोन पर अवेलेबल होते हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमारी प्रेजेंस है वहां पर एंगेज हो जाते हैं डिस्कशन में, या फिर फिजिकली विजिट कर लेते हैं अगर पॉसिबल हो। तो हम रेडिली अवेलेबल होते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ क्यूरीज एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स। नो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एडवोकेट सिजादी सर, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये कोर्स जो है वो 4 मंथ में कंप्लीट होगा, ठीक है? पर वीक जी हमारी सर 2 क्लासेस होगी, राइट? ठीक है। तो जी जी। सर ये जो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है और साथ में कॉर्पोरेट हो गया, तो सर ये व्हाट डू यू थिंक कि ये सर क्लियर हो जाएगा 4 मंथ में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था अभी सेशन के दौरान कि मैं आपको पूरा फुल फ्लेज एक्सपर्ट नहीं बना रहा, लेकिन मेरी कोशिश एटलीस्ट इतनी है कि जो नॉर्मल लेवल की क्यूरीज होती हैं, नॉर्मल लेवल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर नॉर्मल फाइलिंग ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ टैक्स रिटर्न्स, वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि देखें, हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों की उनकी फैमिली को, फैमिली बिजनेस है तो उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो एटलीस्ट अपने आप को इतना इक्विप करना चाहते हैं कि जब वो टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ बैठे हुए हों, जब वो टैक्स अथॉरिटीज के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, तो उन्हें पता हो कि क्या हो, राइट। दूसरी बात मैंने आपसे ये भी अर्ज की कि बाज़ औक़ात हमारी 1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे पे चली जाती है, 2 में चली जाती है। ऐसा भी हुआ कि 2.25 घंटे में भी क्लास चली जाती है। तो जब आप क्लास में एंगेज होते हैं, वन बाय वन हेड्स करते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा, ऑर्डिनेंस को अगर आप देखकर कह रहे हैं कि यार ऑर्डिनेंस तो इतना लंबा है सर, 4 8 क्लासेस में क्या करवाएंगे, तो यार अगर मैं 5 हेड्स ऑफ इनकम करवा दूं और आपको ये बता दूं कि अगर कोई मसला आया तो उसके लिए अपील फाइल की जाएगी, अब अगर मैं अपील भी आपको पढ़ाने बैठ जाऊं, मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाने बैठ जाऊं, पूरा ऑर्डिनेंस करवाने बैठ जाऊं, वो तो फिर मेरे ख्याल में साल भी शायद हमारे पास कम हो जाए। लेकिन एटलीस्ट बी एश्योर कि वो आपकी तमाम लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो इंशाल्लाह आपका इंक्रीज होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने बस चीजें देखी और हम आगे बढ़े। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं। बी एन एन एडवोकेट में आपसे ये बात करूं कि जो लॉ की बात होगी वो तो डेफिनेटली हर बंदा खुद पढ़ेगा ना। आप तो उसके सिर्फ बेसिक सेक्शंस जो हैं, वो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो बताएंगे। लॉ तो डेफिनेटली आप पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक बंदा खुद बिल्कुल। होमवर्क नहीं करेगा तो वो नहीं सीख सकता। तो ठीक। सर दूसरी बात ये कि सेल टैक्स में सर अकाउंटिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है, मतलब ठीक इनकम है। टैक्स तक की हद तक ठीक है सर, सेल टैक्स में सर। जी जी। सर बिल्कुल इनकम टैक्स से। की हद चले ठीक है, इनकम टैक्स की हद तक अकाउंटिंग इतनी खास नहीं होती, नॉर्मल से होता है। तो सर सेल टैक्स पे मैं ये चाह रहा था कि इट्स अ सजेशन कि सर सेल टैक्स की कितनी क्लासेस होंगी सर 4 मंथ में? देखिए, ये डिपेंड करता है, जब मैं आपके साथ इंगेज होऊंगा आप लोगों की क्यूरीज आएंगी ना, बिलीव मी, मैं ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि पहली क्लास है, सेशन हो रहा है, आप लोगों को वो क्या कहते हैं, एक बड़ा लेमन व्यंजन बेच रहे होते हैं कुछ लोग कि नहीं यार हम ऐसे भी कर लेंगे, हम ऐसे भी कर लेंगे, नहीं, लिटरली बिलीव मी, मैंने ऐसे भी किया है जहाँ स्टूडेंट्स इंगेज नहीं हो पा रहे या उनको डिफिकल्ट हो रहा होता है, तो मैं वहाँ नंबर ऑफ क्लासेस को प्रोलॉन्ग कर देता हूँ, डेलिबरेटली लॉन्ग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार एक चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बच्चा मेरे साथ कैरी नहीं कर रहा उस चीज को, तो मैं कैसे चलूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजों में प्रोलॉन्ग कर देता हूँ। जैसे सेल्स एक्स की आपने बात की, तो हमारा एक सेकंड लास्ट बैच खत्म हुआ था, उसमें कुछ फीमेल्स भी बिल्कुल। थी और कुछ, अच्छा, फीमेल्स मेडिकल बैकग्राउंड से थी और कुछ एक आध कॉर्पोरेट साइड पे प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उन्हें सेल्स एक्स का आइडिया नहीं था। तो यू विल नॉट बिलीव कि मेरी सिर्फ जो है ना 3 क्लासेस उनके साथ 1.5 1.5 घंटे की ड्यूरेशन की उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में होगी कि यार आप ये काम आपने कैसे करना है, ये काम आपने कैसे करना है। वो इंशाल्लाह जब हमारी इंटरेक्शन होगा और मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी क्लास का जो लेवल ऑफ नॉलेज है ऑलरेडी कितना है, उस हिसाब से फिर हम अपनी सेल्स एक्स की क्लासेस के अंदर भी जो सीक्वेंस है या उसका ड्यूरेशन है या उसकी क्वांटिटी है उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। बिल्कुल सर, मैं जितने भी पार्टिसिपेंट अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके भी हक में ये बात करना चाह रहा हूँ सर। डेफिनेटली होता ही ऐसा है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कॉलेज होता है। हम जब लॉ के कॉलेज में गए थे तो डेफिनेटली हमें सारा लॉ, सारी प्रैक्टिस, सारी प्रोसीडिंग वहाँ पे नहीं सिखाई गई। आप प्रैक्टिस पे जब जाते हैं
आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग, तो मतलब बेसिक लर्निंग वहाँ पे होती है। इंस्टीट्यूट आपको सर सिर्फ बेसिक्स देता है, आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि भाई ऐसे करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब 4 मंथ में सर अगर एक इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ एक रास्ता बता देता है कि भाई इसकी बेसिक्स क्या है, कौन कौन से लॉज हैं जो रिलेट करते हैं, कौन सी अथॉरिटीज हैं, आपको सिर्फ एक रास्ता बता दे सर, तो आई थिंक इट्स इनफ, ये काफ़ी होगा। और सर बिल्कुल। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था सर। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था सर कि हमारी प्रैक्टिस के दौरान जब हम यहाँ पे वीडियो सेशंस करेंगे, तो सर आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई लॉयर्स मौजूद हैं सर? देखिए, एक तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं खुद इस वक्त मैनेजर टैक्सेशन एंड लीगल हूँ यूसुफ आदिल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में। और मेरे बिल्कुल। पास जो है वो फ्रॉम द स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर टिल द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, एक बंदा आया इनकम टैक्स में सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ, कंप्लाइंस की, मैटर्स डिस्कस किए, मैटर्स रिजॉल्व किए टैक्स अथॉरिटी से, 20-25 साल के बाद उसने अपना कारोबार बंद कर दिया। ये पूरा 360 डिग्री है एक टैक्स पेयर की लाइफ का, राइट? टैक्स पेयर की टैक्स मैटर्स की लाइफ का, इन तमाम मैटर्स को मैं खुद देखता हूँ। फिर मैंने जिस तरह आपसे मेंशन किया कि हमें बीइंग अ टैक्स मैनेजर या बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, बीइंग अ टैक्स एडवाइजर जब आप बैठे हुए होते हैं तो आपको बाकायदा रिसेंट जो आपके टैक्स की फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी आपको अपडेट होना। तो आप देखेंगे हमारे यूट्यूब के ऊपर हम लोग मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर भी अपलोड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इससे एंगेज रहे। तो इन केस अगर आप यहाँ से चले जाते हैं 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कोई ऐसा नया एस्पेक्ट आ जाता है, जैसे अभी रिसेंटली विंडफॉल का एक नया सर्कुलर एसआरओ आया हुआ है, खैर उसकी डिटेल में नहीं जाते, मैं सिर्फ डिस्कशन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट है। अब जाहिर सी बात है जो बच्चे हमसे चले गए उन्हें कैसे पता होगा, उस पर हम एक शॉर्ट एक वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड कर देते हैं। हमारी ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है कि हम वो अपलोड करते हैं, बच्चे उससे भी equipped रहे। और जहां तक रही बात इंडस्ट्री एक्सपर्ट की, तो बाज औकात हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बुलाते हैं लोगों को इक्विप करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के बकायदा हम जो है वो रिनॉन लॉयर्स को, रिनॉन एडवोकेट्स को बुलाते हैं ताकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी वो थोड़ा लाइट शेडिंग करें और हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो इक्विप करें। तो एज एन नीड बेसिस जैसे जैसे होता है तो वो हम शेयर करते हैं। इंशाल्लाह यू विल एंजॉय स्टेइंग विद अस एंड एंजॉय स्टडीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। है कि अभी तक जो मैंने जो सेशन अटेंड किया है, जी। कैन यू हियर मी सर? या इट्स क्लियर। सर इस सेशन से जो मैं जान पाया हूँ अभी तक, वो ये है कि इसमें हर फील्ड के लोग हैं जिनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग से है, कुछ का बैकग्राउंड मेरे ख्याल से लॉ से है, और जैसे आप बता रहे थे कुछ मेडिकल के लोग भी होंगे। और सर क्वेश्चन मेरा ये था कि सर ये मैंने तो ये एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि प्रोफेशनल्स जो लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग से होगा या अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स वगैरह होंगे, ये सेशन उनके लिए होगा ताकि एक एक स्पेसिफिक एक सेगमेंट को टारगेट आप करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे आप बता रहे हैं इसमें तो ऑब्वियसली जिसमें जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है, जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस स्टडीज नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही वो आपको बेसिक से काम कराना पड़ेगा। जैसे आपने कोर्स आउटलाइन में बताया कि उसमें हम अकाउंटिंग को भी टच करेंगे, उसमें हम बेसिक्स को भी बताएंगे, आप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है, कैश फ्लो कैसे है, ये चीज़ें। तो ये तो खैर हम एक प्रोफेशनल के लिए काफ़ी वो नहीं हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा कोर्स, और इररिलेवेंसी भी हो जाएगी उसमें। तो मैं ये चाह रहा था, क्वेश्चन मेरा ये है कि इंस्टीट्यूट क्या किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है? क्या इसमें सब लोग मिक्स इस क्लास में बैठेंगे या इसमें कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स बैठेंगे जिनका टैक्स के साथ पाला पड़ता है रोजाना का? क्योंकि एक बंदा जिसने कोर्स आउटलाइन में एक चीज पहले से पढ़ी भी होती है, उसके लिए दोबारा से उसको वो चीजों को रिपीट करना वो इररेलेवेंसी लगती है। ठीक। जुबैर, यहाँ पे ना मैं आपको एड्रेस करना चाहूँगा, ठीक है? मैं मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो मैं आपको ये जी एड्रेस सर। करना चाहूँगा कि अगर आप जो सोच के आए हैं, जो मैं आपको समझाऊँ और वो आप सर। करना चाहते हैं, तो एक हमारा दूसरा कोर्स है जो कि माशाल्लाह से आपके जो ट्रेनर अभी आपको टीच कर रहे हैं, ठीक है? इन सर। अभी वो फाइनलाइज होने लगा है, जो कि एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के नाम से, एटीएल, ठीक है? सर। वो कोर्स जो है ना सर, उसमें हम 2 लोगों को एडमिशन देते हैं। एक वो बंदा जिसकी टैक्सेशन की 2 साल की प्रैक्टिस हो गई हो, नंबर 1। ठीक है।
और जिसने हमारा ये बेसिक लेवल का सीटीए का जो लेवल 1 कोर्स अडॉप्ट किया हो उसको, उस कोर्स का सर मैं आपको ज्यादा नहीं बताता, लेकिन आपको बेसिक लेवल पे ये बता दिया जाए कि उस कोर्स के अंदर आपने अपील कैसे बनानी है, ग्राउंड ऑफ अपील कैसे ड्राफ्ट होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पीटीडीज, अगर आप कभी डिपार्टमेंट के महकमे के वकील बनेंगे तो किन पे रिलायंस प्लेस करेंगे, अगर आप एक सर टैक्स पेयर के वो बनेंगे वकील तो वो कैसे आप बनेंगे, ठीक है, उसमें कौन सी पीटीडीज यूज करेंगे, आपका अगर डेफिशिएंसी ऑफ रिटर्न का नोटिस आ गया, अगर आपको बेस्ट जजमेंट का नोटिस आ गया है, अगर आपको नोटिस के अलावा जो आपके मेजर एरियाज हैं, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पशंस के एरियाज हैं, विद होल्डिंग्स के एरियाज हैं, तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ना, खैर उसको अभी हम डिस्कस करें तो वो गैर मुनासिब बात है इस सेशन में, लेकिन वो अलग से अगर आप चाहते हैं वो लेना है तो आप अपनी इनरोलमेंट को अलग से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। थैंक यू जी। थैंक यू जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। ठीक। तो आई थिंक ये हमने क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखा था ताकि थोड़ा सा क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे दोनों एंड से, क्योंकि सुन सुन के भी इंसान जो है वो थोड़ा बोर हो जाता है कि यार एक ही बंदा बोले जा रहा है और हम सुने जा रहे हैं, हमें भी थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। तो इस हवाले से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन लिया। क्वेश्चन आंसर का सेशन दोबारा हम लेंगे क्लास के एंड पे, ताकि आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपके माइंड में पॉपिंग अप हो रही हैं विंडोज, वो आप हमसे एड्रेस करें हमारे साथ। इंशाल्लाह हम जो है ना उसको यहीं पर लाइव इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे उसका आंसर, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन दैट इज बीइंग विजिबल टू यू इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो ये एक रेलेवेंट चीज है, रेलेवेंट स्लाइड है जो कि हमने आपसे शेयर की है कि द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये हमारे बाबा अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कह रहे हैं, और ये हकीकत में सही कह रहे हैं। और इस हकीकत की आप लोग भी जो है वो एग्री करेंगे कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, लोगों के एहतजाज देख रहे होते हैं, एफबीआर के बारे में कमेंट्स देख रहे होते हैं, अपने फैमिली सर्कल में, सोशल सर्कल में, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स में आपने भी ये चीजें सुनी होंगी ऑफ एंड ऑन के यार टैक्स बड़ा पेचीदा है, यार पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम बहुत पेचीदा है। तो ये एक फैक्ट है कि हमारा टैक्स का निज़ाम पेचीदा है, लेकिन इस पेचीदा होने के पीछे जो है वो काफी वजूहात है। सिस्टम नहीं है, लोगों का माइंडसेट नहीं है, लोगों की अवेयरनेस नहीं है। बट इट इज अ फैक्ट कि एक इनकम टैक्स जो है वो पेचीदा है। और जैसे मैंने मेंशन किया था कि ये खुश्क सब्जेक्ट, खुश्क सब्जेक्ट में होता ये है कि स्पेशली जब आप पढ़ रहे होते हैं उसको, जब स्पेशली आप ट्रेनर के साथ एंगेज होते हैं, तो उसमें होता ये कुछ अर्से बाद आपको बोरियत होने लग जाती है, यार सर क्या यार लेक्चर पढ़ा रहे हैं यार, मुझे तो नींद आ रही है। तो वो जो नींद हम उड़ाते हैं बच्चों की, वो इस तरह उड़ाते हैं कि हम उन्हें हैंड आउट दे देते हैं, प्रैक्टिकली हैंड आउट दे देते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देते हैं। जब वो नंबर्स को देखता है, खुद हाथ से कैलकुलेटर चलाता है, तो फिर उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट, फिर दोबारा उसका जो है वो अप होना शुरू होता है, और फिर वो दोबारा हमसे एंगेज हो जाता है। तो विदाउट एनी डाउट के हार्डेस्ट थिंग तो है ये वर्ल्ड के अंदर के इनकम टैक्स को समझना बहुत मुश्किल है। और हमारी इस बात की तायद कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कर नहीं रहे बल्कि बहुत पहले उन्होंने कर दी, ठीक। अच्छा, कमिंग बैक टू अवर नॉलेज बेस के हम किस तरीके से चलेंगे। तो देखिए टैक्स के अंदर अभी हमने जैसे डिफाइन किया कि टैक्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ विंडोज हैं, बेसिक अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स के अंदर इनकम टैक्स टैक्सेशन के अंदर दो चीजें कवर हो जाती हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट हो रहा होता है, डायरेक्ट पर्सन को लग रहा होता है, इसका बर्डन, इसकी पेमेंट डायरेक्ट पर्सन कर रहा होता है। सेल्स टैक्स में ये होता है कि ये सब्सिक्वेंट होता है, मतलब पास ऑन हो रहा होता है। मैन्युफैक्चरर ने लगाया आगे होलसेलर पे, होलसेलर ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को लगाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को, डीलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। तो ये इनडायरेक्ट जो है वो एक तरह से टैक्स की कैटेगरी है, और इसके ऊपर हम जो है वो उसको टैक्स के अंदर देखेंगे कि क्या है। तो मैं सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए मैं आपको इसके ऊपर लेकर चलूंगा, ठीक। अच्छा, इनकम टैक्स का थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड ले लें कि ये जो इनकम टैक्स का लफ्ज हम बार बार यूज कर रहे हैं, ये है क्या, इसके पीछे हमारा जो बाउंड्री है, हमारी जो सर्कल है जिसके अंदर हमने रहना है, जिसके अंदर ताहयात हमने मतलब जीना और मरना है, वो हमारे पास ये स्लाइड है। अब ये स्लाइड क्या है सर? सर स्लाइड ये है कि इस इनकम टैक्स के ऊपर कानून क्या है, मेजर सेक्शन कहाँ लिखे हुए हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, रूल्स कहाँ हैं, एसआरओ कहाँ है, सर बाकी चीजें इसमें क्या है।
तो ये इनकम टैक्स की जब भी बात होगी तो आपके दिमाग में ये स्लाइड आनी चाहिए कि सर एक ऑर्डिनेंस है 2001 का, एक इनकम टैक्स रूल है 2002 का, फिर अदर्स है। अच्छा, इसी से मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री बताऊं अपने पाकिस्तान की, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकम टैक्स का जो कानून है, वो इनकम टैक्स का कानून बहुत पुराना चला आ रहा है। सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2001, तो सर ये क्या 2001 में हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था? नहीं, हमारा ऑर्डिनेंस जब हम 1947 में आजाद हुए थे तो उस वक्त हमारा ऑर्डिनेंस चल रहा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1922। वो ऑर्डिनेंस हमारा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, हम पहुंच के 1979 में। तो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 आ गया, पिछला वाला रिपील्ड हो गया। फिर वो 1979 का ऑर्डिनेंस हम लेकर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और फिर आकर हमने 2001 के अंदर बहुत सारी चेंजेस की, और बहुत सारी चेंजेस करने के बाद पिछला ऑर्डिनेंस हमारा रिपील्ड हो गया, और अब हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारा वो प्लेग्राउंड है, हमारी वो बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान। ठीक, फिर इसी तरीके से इस ऑर्डिनेंस के साथ कुछ जुड़े हुए रूल्स हैं, कुछ सर्कुलर्स हैं, कुछ एसआरओज हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, वो सब चीजें भी यहाँ कवर हो। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दूं कि कितने सेक्शंस हैं। सर ये 242 सेक्शंस लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर 242 की तादाद नहीं है, तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। क्यों सर आप ये बात कैसे कर रहे हैं कि तादाद ज्यादा हो सकती है? आप तो कह रहे हैं 242 सेक्शंस हैं। नहीं, 242 सेक्शन सीरियली नंबर्ड हैं, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। इट माइट बी आई थिंक 272 बनते हैं या 271 बनते हैं, क्योंकि कुछ सेक्शंस ए बी के साथ भी ऐड है। लेट अस सपोज 231 AA, 231 AB। तो इस तरीके से कुछ सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस ओमिट हो गए। तो ये सीरियली नंबर जो सेक्शंस हैं वो हमारे पास 242 तक है। क्वांटिटी वाइज अगर आप बात करें तो ये कुछ 270 के अराउंड सेक्शंस बनते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, राइट। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सर शेड्यूल भी दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं सर। ये 14 शेड्यूल्स हैं। हर शेड्यूल हर डिफरेंट नीड को मीट करने के लिए बनाया गया है, और उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं। जैसा पहला शेड्यूल है तो पहले शेड्यूल में रेट्स मेंशन है आपके। सेकंड शेड्यूल है तो सेकंड शेड्यूल एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशंस को डील करता है, उसमें 4 पार्ट्स हैं। इसी तरीके से थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल के अंदर आपके पास डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस वगैरह की चीजें हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास 4 शेड्यूल है इंश्योरेंस का, 5th शेड्यूल है, देन आपके पास 10th शेड्यूल है, एंड गोइंग फॉरवर्ड इस तरीके से आपके पास 14 शेड्यूल है। सर इनकम टैक्स रूल्स में क्या चीजें मेंशन है? सर रूल्स में ऐसी चीजें मेंशन होती हैं जो कि सेक्शंस में नहीं लिखी। मिसाल के तौर पे सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपने रिटर्न फाइल करना है, 114 सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, सेक्शन 114 में लिखा हुआ है, ठीक है सर, लिखा हुआ है। सर इसका फॉर्मेट क्या होगा? सर ये किस फॉर्म में होगा? वहां तो लिखा हुआ है इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो सर ये बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया तो सेक्शन में तो लिखा हुआ ही नहीं है। सर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। अगर सेक्शन में फॉर्म भी आ जाएगा तो सर वो सेक्शन फट जाएगा, कितना बड़ा सेक्शन हो जाए। तो उसके लिए बाकायदा वो रूल्स में वो फॉर्म जो है वो हाईलाइट हुए में स्पेसिफाइड हुए। तो बाकायदा एक मैकेनिज्म है, बाकायदा एक मतलब के स्ट्रेटेजी वाइज जो है वो उसको ड्राफ्ट किया गया है नीड्स को देखते हुए कि मेन सेक्शंस हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको रूल्स में मिलती है, शेड्यूल्स में मिलती है। बाज़ औक़ात उन रूल्स और शेड्यूल्स के हवाले से, सेक्शन के हवाले से अपडेट होने के लिए एसआरओ निकाले जाते हैं, सर्कुलर्स निकाले जाते हैं। सर्कुलर किस सेक्शन के तहत निकाले जाते हैं, सर्कुलर किन पे बाइंडिंग होते हैं, सर्कुलर लेटर किस सेक्शन के तहत निकाले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब, जैसे मैंने आपको बताया, पहली क्लास में हम जो इंशाल्लाह जो उसको कवर करेंगे तो वहां हम ये चीजें सारी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये इसी से रिलेटेड एसआरओ सर्कुलर्स और सर्कुलर लेटर्स जो है वो किस सेक्शन में, जैसे मैंने बात की, और किस सेक्शन में निकाले जाएंगे, और वो किन के ऊपर बाइंडिंग होगा, किन के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। सर्कुलर लेटर्स निकाले जाते हैं। इनकम टैक्स की अथॉरिटीज कौन सी होती हैं, अथॉरिटीज कितनी मजीद अपॉइंट की जा सकती हैं, कौन अपॉइंट कर सकता है, कितनी अथॉरिटीज बनती हैं, कितने डायरेक्टरेट जनरल्स जो है वो बन सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बीइंग अ टैक्स अथॉरिटी इन द पाकिस्तान। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, राइट। सेल्स टैक्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक फेडरल की चीजें हम देखेंगे, दूसरा हम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से चीजें देखेंगे। इस सर्विसेज के ऊपर कौन सी सर्विसेज हैं जो टैक्सेबल हैं, कौन सी हैं जो एग्जम्प्ट हैं, कौन सी हैं दोज व्हिच आर सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेट्स, सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, सेल्स टैक्स में देखेंगे। अच्छा सर, सेल्स टैक्स के गुड्स के केस में हमें बता दें कि हमारी बाउंड्री क्या है। जैसे आपने ये पिछली स्क्रीन पे बताया कि इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स रूल्स है, फिर इसके एसआरओज है, शेड्यूल्स है, रूल्स है। तो सर सेल्स टैक्स की ये जो हमारी स्लाइड है, जिसपे मैंने आपको ये 3 मेजर आपकी बुक्स बताई हैं या मेजर 3 आप लॉस कह लें, ये बताएं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स रूल, जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि सेक्शन में मेन चीज नहीं लिखी होती, उसको रूल में डिफाइन किया हुआ होता है। देन सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर विद होल्डिंग रूल्स, स्पेशलाइज्ड रूल्स भी आ जाते हैं बाजों का। पीओएस के हवाले से आपने देखा था कि वो रूल्स की अमेंडमेंट वगैरह आती रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें हम वहां कवर करेंगे। सारी चीजों से मुराद ये है कि इसका एक ओवरव्यू लेंगे, इन चीजों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी हमें कोई चीज रेफर करनी पड़े, कोई चीज हमें देखनी पड़े तो हमें पता हो। ऐसा नहीं है कि 3 के 3 लॉस को, सेल्स एक्ट को, सेल्स एक्ट रूल्स को, सेल्स एक्ट स्पेशल प्रोसीजर विद होल्डिंग रूल्स को हम रट्टे मारने बैठ जाएंगे और हम जब 4 महीने बाद निकलेंगे तो हम मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के सामने जो है ना वो आर्गुमेंट करना शुरू हो जाएंगे। नो, वी वुड बी इन अ पोजिशन to argue with the basic level of knowledge that is required for a discussion with the tax consultant or with the tax authority as required। इसी तरीके से ये नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास जो है वो सेल्स टैक्स सर्विसेज हैं कि सेल्स टैक्स की जो है वो किन किन प्रोविंस के ऊपर लगेंगी, उनके ऑर्डिनेंस क्या है, उनके एक्ट क्या है, उनके रूल्स क्या है, उनके शेड्यूल्स क्या है, उसका भी एक ओवरव्यू हम देख लेंगे। तो ये कुछ स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर की हैं जिसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेरी बाउंड्री क्या है इन टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से जो है वो बुक्स हैं। सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स ऑन पर्टेनिंग टू सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पर्टेनिंग टू सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, उसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं वो चीजें शामिल हैं। अच्छा, लगे हाथ तो आपको शायद आइडिया हो इसका कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन हमारे पास कैसे काम करता है कि कौमी असेंबली में एक बिल पास होता है, देन वो सेनेट में जाता है, सेनेट से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर वो ऑल अदर बिल है, मनी बिल नहीं है, मनी बिल डायरेक्ट नेशनल असेंबली में जाता है और नेशनल असेंबली से प्रेसिडेंट के पास जाता है। जैसा कि हमने नॉर्मली जून के महीनों में सुनते हैं बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, और बजट में वो खड़े होकर बड़ी लंबी चौड़ी हमारे एमएनए तकरीरें कर रहे होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है उस मनी बिल के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है नेशनल असेंबली के अंदर, वो उसको पुट अप कर रहे होते हैं, फिर उसकी फाइनल अकॉर्डेंस देते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट को मूव होता है, प्रेसिडेंट उसको जो है वो पास करता है, देन वो आपके पास वहां से चीजें रूल आउट होती है, राइट। अच्छा, ये एग्जाम्पशन एंड कंसेशन जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था यहाँ पर कि इनकम टैक्स के अंदर मेरे पास शेड्यूल्स कितने हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। 14 शेड्यूल में से जो सेकंड शेड्यूल है मेरा, जो कि मेरा डील करता है एग्जाम्पशंस एंड कंसेशंस, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा हो कि सेक्शन 41 और 51 में एग्जाम्पशंस दिए हुए। पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल का मेरा टोटल इनकम से रिलेट करता है कि टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम जो है वो टोटल इनकम एग्जाम्प्ट होंगी, वो यहाँ दी हुई है। पार्ट 2 के अंदर रिड्यूस रेट दिए हुए हैं, पार्ट 3 के अंदर रिड्यूस लायबिलिटीज दी हुई है, एग्जाम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस कौन से हैं वो पार्ट 4 में दिए हुए हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि हमारा ऑर्डिनेंस क्या है, हमारा सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के केस में हमारा एक्ट क्या है, हमारे रूल्स क्या है। एटलीस्ट हमें उनका नाम आना चाहिए, बाकी आप उसको खोल कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगी क्या चीजें हैं, कैसे हैं, राइट। और इसी तरीके से एग्जाम्पशन एंड कंसेशन, ये अभी बात हो रही है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। इसी तरीके से जब हमारी क्लास चल रही होगी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी सर्विस को ऐसे देखना कि यार ये मेरी एग्जाम्प्ट है, सब्जेक्ट जो रिड्यूस रेट है कैसे है, ये चीजें हमने लेकर चलनी, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो ये ऑर्डिनेंस वगैरह की कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी कि यार हमारे पास पाकिस्तान बनने के वक्त हमारे पास 1922 का ऑर्डिनेंस चल रहा था, देन 1979 का ऑर्डिनेंस चलता रहा, फिर 2001 आ गया। तो सर ये जो पिछले ऑर्डिनेंस खत्म हो गए और एक बंदे का टैक्स का मैटर चल रहा था तो उसका क्या होगा। तो बाकायदा एक मैकेनिज्म है जिसके तहत पिछली जो चीजें होती हैं, जो पिछले ऑर्डिनेंस के तहत डील की जा रही होती हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड लेके चलना है, उनको फुल स्टॉप लगाना है, या वो सेम इट इज चलती रहेंगी। इन चीजों के भी बाकायदा प्रोविजंस मौजूद है ऑर्डिनेंस के अंदर, और उसके मुताबिक उनको प्रोटेक्शन भी है, कहीं पे उनको डिस्काउंट करार दे दिया है, कहीं पे वो एज इट इज चल रही है, राइट। तो ये हमारा जो आज की क्लास थी, इस क्लास के अंदर हमने बड़ा डिटेल में इंस्टीट्यूट के बारे में, मैंने अपने बारे में, आपकी कोर्स आउटलाइन के बारे में, आपके लेवल ऑफ नॉलेज के बारे में, आपकी इंशाल्लाह जब आप यहाँ से जाएंगे उसके बाद की जो आपकी सूरत हाल होगी, हमारा और आपका जो इंटरेक्शन रहेगा, क्लास में हम कैसे चलेंगे, कितनी ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस होंगी,
वो सब चीजें हमने कवर की, राइट। तो अभी मैं दोबारा आपकी तरफ ओवर करता हूँ माइक, और आप जो है जितने लोगों की क्यूरीज रह गई हैं या किसी ने कोई सवाल पूछना है वो मजीद सवाल पूछ सकते हैं। इट्स ओवर टू यू पीपल नाउ। हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम बहुत ही सलाम। इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। मेरा सवाल ये है कि सर जैसे आपने बताया कि आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स के बारे में हमें आगे चल के सिखाएंगे भी। तो सवाल ये है कि क्या हम आईआरएस और एफपीआर की ई पोर्टल पे भी उसकी प्रैक्टिस करना आप सिखाएंगे या यहाँ पे जस्ट जी, ओवरव्यू देंगे उसका? नहीं, मैंने आपसे दो बातें अर्ज की थी इस हवाले से। एक तो ये था कि हमारा पोर्टल इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा हमारा, जो कि 100% रेप्लिका है आयरस का। आई एम सेइंग द वर्ड्स, मेरे अल्फाज गौर से सुनिए। रेप्लिका है आयरस का। जिस तरह से ठीक है। आयरस बिहेव करता है कि आपने सैलरी के टैब में जाके टैक्सेबल सैलरी डाली और नीचे टैक्स चार्जेबल के टैब को प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि 2.2 मिलियन की सैलरी के ऊपर, एनुअल सैलरी के ऊपर कितनी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। तो सेम यू विल फेस हियर, वन थिंग। दूसरी थिंग, दूसरे केस में आपके पास ये होगा कि जब मैं आपको रिटर्न फाइलिंग करवाऊंगा, एक एक हेड ऑफ इनकम करवाऊंगा, तो उसके साथ बाकायदा मैं क्लास में लॉग इन करके, स्क्रीनशॉट्स नहीं, प्रिंट आउट्स नहीं, बाकायदा लॉग इन करके बताऊंगा कि ये फिगर जो भी आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ डालूंगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट इस टैब में, इस बटन को, इस डिस्क्रिप्शन को प्रेस करने पे क्या आता है। तो ये चीजें हम क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है। और सर जब हम होल्डिंग करते हैं, विद होल्ड करते हैं, तो उसके जो पीएसआईडीज बनाते हैं वो भी आप सिखाएंगे, उसके मेथड भी? देखिए, पीएसआईडीज वगैरह तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि वो पीएसआईडी बनती कहाँ से, कैसे बनती है। पीएसआईडी तो बहुत बेसिक लेवल की चीज है, वो तो आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा उसका कि पीएसआईडी जनरेट क्या करनी है। सिर्फ 5-6 चीजें पुट इन करनी होती हैं और पीएसआईडी आपको जनरेट हो जाती है। वैसे इसी एक और बात आपको बता दूं कि हम्म। सेल्स टैक्स में तो मेरे ख्याल में ज्यादातर ऑप्शंस आ चुके हैं फेडरल लेवल पे, कि आपने वहां, उन्होंने पेमेंट का बटन दिया हुआ है पीएसआईडी का, कि आपने बस उसको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली पीएसआईडी आपको कैलकुलेट करके दे देगा, राइट। जी। एसआरबी में, पीआरए में, केपीआरए वगैरह में कहीं कहीं पे जो है वो कुछ अभी मसले चल रहे हैं, वो अभी इतने एडवांस नहीं हुए। इवन कि इनकम टैक्स में भी इन्होंने किया था, लेकिन वो बटन अब दोबारा डिसेबल हो गया। तो गोइंग जी। फॉरवर्ड आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब ये एडवांसमेंट आएंगी आईटी की, तो इंशाल्लाह ये पीएसआईडी की भी इतना जरूरत नहीं महसूस होगी। सिर्फ वन क्लिक के ऊपर पूरा वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके रिक्वायर्ड फॉर्म से आपको पीएसआईडी बना देगा। लेकिन फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आई वुड टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पीएसआईडी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, यस यू आर क्लियर नाउ। हाँ जी। सर एक्चुअली मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी आपने एक स्लाइड दिखाई थी और उसमें नंबर्स लिखे हुए थे कि मतलब ये वाला सेक्शन है, इसका ये रूल है और इस तरह से प्रोसीड करनी है फर्दर चीज़ें। तो जस्ट आप हमें उनके नेम्स बताएंगे या फिर हम, हाँ, जिस तरह की मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 242 सेक्शंस हैं, फिर स्केड्यूल्स हैं, फिर रूल्स हैं, कि आप इनके जस्ट हमें नाम बताएंगे या जो आप नोट्स या हैंडआउट्स हमें देंगे उनमें इनकी मतलब डिस्क्राइब भी किए होंगे, रिटर्न भी लिखे होंगे? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था क्लास में कि मेरी पहली जो क्लास है ना, पहली 1.5 घंटे की क्लास होती है, वो मैं पूरा ऑर्डिनेंस का एक वॉक थ्रू करना है। और मैं इतनी बार वो मैं क्लासेस में यूज करता हूँ अपना जो पीडीएफ वर्जन है, ऑनलाइन जो वर्जन अवेलेबल है लॉ का, कि आपको ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह 3 से 4 क्लासेस के अंदर आपसे मैं कोई सवाल पूछूंगा और आप फौरन जाके ऑनलाइन सर्च करके मुझे बता देंगे सर ये चीज यहाँ लिखी हुई, यहाँ लिखी। तो पहली क्लास में मैं आपको पूरा ऑर्डिनेंस का एक वॉक थ्रू करवाऊंगा, ऑर्डिनेंस में क्या चीज कंपोजिट किस तरह से लिखी हुई है, कौन से चैप्टर में कौन सी चीजें कवर हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने डिविजन हैं। और ऑफ एंड ऑन जैसे जैसे हमारा एक एक हेड चलेगा, जैसे सैलरी इनकम है। अब सैलरी इनकम सर कैसे कैलकुलेट होती है? अगर किसी बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है महीने की, साल की उसकी बन गई 12 लाख रुपए, तो सर ये 12 लाख रुपए के ऊपर रेट आप कहाँ से लगा रहे हैं? आपने क्या कोई टेबल बनाया हुआ है? नहीं भाई, मैंने टेबल नहीं बनाया हुआ, ये लॉ में मेंशन है। सर ये देखें, ये यहाँ 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 मेंशन है। सर मैं ये वाला टेबल मैं पिक करूँ या ये वाला टेबल देखूं, मैं कौन सा टेबल देखूं? सर ये देखने के लिए देखें, आपको यहाँ लिखी हुई ये चीज, ये आपने ऐसे देखी। तो जैसे जैसे जो जो हेड ऑफ इनकम हम करते जाएंगे, आपको मैं एक ऑर्डिनेंस के साथ वो चीजें रेफर करवाता जाऊँ, तो इंशाल्लाह यू विल फील कंफर्टेबल बाय यूजिंग द ऑनलाइन वर्जन ऑफ
लॉ, और फिर जब आपको उसकी इम्प्लीकेशन देखनी होगी, कभी भी गोइंग फॉरवर्ड आपको उसकी जरूरत होगी, तो फिर आप उसको देख सकें। आई होप अच्छा आई हैव ठीक है, क्लियर्ड जजाक। यू। हाँ जी, बाकी तो सर काफी मतलब तसल्ली हो गई है, काफी अच्छा आपने समझाया है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ का नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उस हवाले से कंसर्न थी कि अगर मुझे कल को मैं टैक्स एडवाइजर बनती हूँ या एज अ टैक्स लॉयर मैं कहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे लिए मुझे इतना आइडिया हो कि मुझे लॉ के ना पढ़ना आता हो चीज़ों का, ताकि अगर मैं किसी फर्म के साथ एसोसिएट होती हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे पास यहाँ पर फिजिकल क्लासेस में बाकायदा फीमेल्स आती हैं, और ऐसी फीमेल्स आती हैं, अब देखें जो एमफिल कर रही हैं, बिजनेस स्टडीज में ही कर रही हैं, लेकिन उनको टैक्स की नॉलेज आना जरूरी है। अब उनका तो टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो रिमार्क्स होते हैं, एटलीस्ट वो एक्सपर्ट नहीं बनते, लेकिन वो किसी हद तक डिस्कशन में इतने जबरदस्त तरीके से एंगेज हो जाती हैं कि हमें भी लगता है कि हाँ यार, हमने उन पे एफर्ट्स किए। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे टैक्स पढ़ने आ जाए, मुझे ये पता चल जाए कि टैक्स में क्या चीज किधर कवर है, तो ये इंशाल्लाह आपका जो फर्स्ट लेवल है, ये इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। जी सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। जी, एनीवन एल्स? नो सर, जल्दी थैंक कुछ। यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर औरात बात कर रहा हूँ पेशावर से। सर मैं जी जी, एक थैंक यू टैक्स प्रैक्टिस की पहले भी एक क्लास ले चुका हूँ जो कि 2 महीनों की थी, और उसमें हमें पढ़ाया गया था कि विदहोल्डिंग टैक्सेस, ये इनकम टैक्सेस और ये सिंपल आईआरएस में फाइलिंग वगैरह कैसे करना। लेकिन उसमें मसला हमारा यही आ रहा था कि जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे फाइलिंग करते हैं तो वो तो सारा सीरियस मसला है ना, प्रैक्टिस वगैरह के लिए वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपका ये जो एलएमएस आप बना रहे हैं, ये जी। चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये बताएं कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है। ठीक है, इस पे मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दे सकता, बट बी एश्योर कि हमारे डेवलपर्स, हमारी मैनेजमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। मैं ये बात बार बार कह रहा था, तो मैं किसी वसूल मतलब तरीके से ही ये बात आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ कि हमारे डेवलपर्स इस पे लगे हुए हैं, बल्कि अबाउट टू फिनिश है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता, और ऐसा भी नहीं है कि पहली क्लास है तो मैं आपको घेरने के लिए बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये वाकई में ही ये चीजें चल थैंक रही हैं, और ये चीजें इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक ठीक है सर। बाकी सर प्रेजेंटेशन और ये कोर्स सिलेबस बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। अच्छा सर, बहुत मजे का सेशन था आपका। और ये पोर्टल वाली चीज मैंने कहीं भी नहीं देखी, मैंने 2-4 जगहों पे और भी सेशंस लिए थे। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आप लोगों ने ये चीज बनाई। मैं सर असल में बात कर रहा हूँ बेसिकली लाहौर से, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो माशाल्लाह आई एम ज्वाइनिंग योर सेशन। तो मुझे ये बताएं सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। सर सेशन तो बस आपका स्टार्ट हो चुका है, कल इंशाल्लाह हम पहली क्लास कंडक्ट कर लेंगे इसी टाइम पीरियड के ऊपर, अगर कन्वीनियंट रहा सबको। तो गोइंग फॉरवर्ड हम हर वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे को 8:30 से लेकर 10 बजे तक की टाइमिंग का ये रख लेंगे। इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, किसी का कोई शेड्यूल क्लैश नहीं करता, कोई और किसी का क्लासेस का शेड्यूल है या कोई और शेड्यूल किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यही दो टाइमिंग्स रख लेंगे। सैटरडे संडे की 8:30 से 10 रख लेंगे, या मोस्ट प्रोबेबली हम ये भी कर सकते हैं कि हम 4 से 5:30 का रख लें। तो जो आप लोगों को कन्वीनियंट हो वो हम पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स किस तरीके से कंफर्टेबल है, उस तरीके से हम मैनेज कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं, उस बात से बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, हसन बात कर रहा हूँ। जी, वालेकुम सलाम। सर जी सर, ये जो आपने बताया ना कि जो पोर्टल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर ये कब तक हो जाएगा इसका फाइनल? दोस्त मतलब मैंने अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ये बता दें कि डेट बता दें, बस इतना हो कि हमारे नेक्स्ट क्लासेस तक आ जाएंगे। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह जो है ना, वो आपकी क्लासेस खत्म क्योंकि होने सर से क्या, क्यों क्लासेस स्टार्ट ही जी हुई जी, होंगी, मतलब उसके बीच में ही आ जाएगा इंशाल्लाह। सही सही। क्योंकि सर उसमें ये होता है ना कि बाकी जो जो वो होता है ऑफिशियल आईआरएस है, उस पे तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ये जो चीज़ आपने बताई ये बहुत ही फायदेमंद है, तो ये हमें बहुत हेल्प आउट करेगा प्रैक्टिस में। इंशाल्लाह बा, इंशाल्लाह शुक्र बाकी करें। सर आपका तरीका बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, और वाकई में समझ आ रही है कि कोई पढ़ा रहा है। क्योंकि मैंने और इंस्टीट्यूट में भी पहले एनरोलमेंट कराई थी, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बेस्ट विशेस का। आई एम थैंकफुल टू थैंक यू। यू फॉर द काइंड वर्ड्स। जी, एनीवन एल्स?
जी सर, टाइमिंग के हवाले से मैंने पूछना था आपसे कि बिल्कुल मेरे सजेशन के मुताबिक तो 8:30 टाइम बिल्कुल बेस्ट है। इसका रीज़न ये है कि जो आप बता रहे हैं कि 4:30 से फिर 5 PM तक, उसकी रीज़न ये है उसमें ना कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ लोग हैं, जॉब होल्डर्स हैं। कई लोगों की जॉब जो है ना वो 5 बजे तक होती है, कई लोगों की 6 बजे तक होती है। आई थिंक जो है ना वो सैटरडे का भी टाइम यही 8:30 ही ठीक है, और संडे का भी सुटेबल है सबके लिए। कहीं ठीक है, ऐसे कर लेंगे वो तो इंशाल्लाह हम बाकायदा पार्टिसिपेंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हम कुछ भी चीजें अरेंज करेंगे, ताकि जाहिर सी बात है सिर्फ मेरी फैसिलिटी आपको तो फैसिलिटेट नहीं करना, वी ऑल हैव टू मूव फॉरवर्ड ना टुगेदर। तो हम जो भी पार्टिसिपेंट्स के हवाले से जो रिजर्वेशन आएंगी तो उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रिफरेबल हमारा जो टाइम स्लॉट है वो यही है, रात को 8:30 से 10 तक, सैटरडे एंड संडे। जी सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम वक्कास है। सर आपने ये कोर्स के बारे में बताया, माशाल्लाह अच्छा गाइड किया। आप थोड़ा ये भी गाइड कर दें, जैसे हम लोग, जैसे हमारा बैकग्राउंड जिनका टैक्स के लॉ के हवाले से नहीं है, कोई इनिशियली जो बिगिनर होते हैं ना, जैसे टैक्स के जी जी कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें गाइड कर दें, ताकि नेक्स्ट हमारे से हमसे कोई पूछता है तो हम उसको ये गाइड कर सकें कि यार आप इस लेवल पे हो तो आप ये कोर्स करो, ताकि बिल्कुल बिगिनिंग से हम कोर्स में एडमिशन ले तो लेते हैं, फिर हमें पता चलता है यार ये तो थोड़ा एडवांस है, ये फिर बाद में हमें जो चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। थोड़ा इस हम्म। हवाले पे भी जो है ना आप और नज़र डाल। जी जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये जो जिस कोर्स का आप ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन सेशन अभी ले रहे हैं, ये डिजाइन ही हमने आप जैसे लोगों के लिए किया है। हमारे हर बैच में आप जैसे लोगों की तरह लोग होते हैं जिनका डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड होता है, कॉमर्स से रिलेट नहीं करते हैं, टैक्स की फील्ड से उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो आते हैं, हम उनको कैरी करते हैं, एंड देन हमको पूरा जो है ना वो गो थ्रू करवाते हैं टैक्स ऑर्डिनेंस का, टैक्स लॉस का, क्लासेस के अंदर उनको एंगेज रखते हैं, उन्हें मजा आता है। देखिए मैंने अब दोबारा अर्ज किया था, पहले भी अर्ज किया था कि ये टैक्स एक खुश सब्जेक्ट है, आपने इसको एंगेज रखना होता है अपनी ऑडियंस को। तो इंशाल्लाह आपकी तरह के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं होता, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टैक्सेशन की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ चल रहे हैं और वो आगे भी चलेंगे। तो जैसे जैसे लोगों का लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता जाता है वो फिर हमारे दूसरे कोर्सेज में भी आते हैं। तो आपका जो लेवल है, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस हिसाब से आपका ये ओरिएंटेशन सेशन जो आप ले रहे हैं, यही वाला कोर्स आप कंटिन्यू करें। इसके बाद अगर आपको मजीद अपनी नॉलेज बढ़ानी हुई तो फिर आप दूसरे कोर्स में किसी में ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी वो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में हमने फ्लायर में जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था, सोशल मीडिया पे भी हमारे पेजेस वगैरह पे अवेलेबल होगा, उसमें एक आउटलाइन हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुदस्सिर हफीज़ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सॉरी सर, आपका सेशन थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया है, कोई अपनी मेरी थी डोमेस्टिक थोड़े से अफेयर से, उनमें थोड़ा मैं बिजी था। बाहर के अफसर, अकाउंट्स की सर मेरी फील्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह सर काफ़ी 6-7 साल सर मेरा भी बुक कीपिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हमारे एक भाई ने आयरस की बात की थी, तो आयरस की तो वाकई फीडिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। असल में अभी सर सबसे टेक्निकल चीज़ सर जब आती है कि ये जो शेड्यूल्स की पे जब उन पे जो रेट्स डिफरेंट होते हैं, या उन पे जो कैटेगरीज डिफरेंट आती हैं, मतलब अगर आप किसी सर्विस की अभी आप बात कर रहे थे, सर्विस पे टैक्स डिडक्शन की, तो जैसे अभी फेडरल का 1/5 1/5 का रूल है, पंजाब का पूरा ओवरऑल जो है ना, पूरा उसका जितना उसने टैक्स सेल टैक्स उसने क्लेम किया हुआ है, हम सब उसका डिडक्ट कर सकते हैं ना। तो इस तरह की सर चीजें आप उसमें हमें सर बताएंगे, गाइड करेंगे शेड्यूल्स की सर डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बाद शेड्यूल्स में आपकी जैसे सर्विसेज में आपकी एक जगह चीज जो है ना, दो दो हेड्स में आप, मतलब 2 सेक्शन में आप उसको कटर कर सकते हैं। तो वहां सर बाजू का बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसको मैं इस सेक्शन में करूं कि इस सेक्शन में करूं। तो उस सेक्शन के सर आप बारे में, शेड्यूल्स के बारे में हमें ब्रीफ बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगा आपको। मैंने शायद पहले भी कहा था, शायद आप उसको आए नहीं थे, जैसे आप बता रहे जी थे जी आप लेट हो गए। तो जी ऐसा है कि मैं सेल्स टैक्स विद होल्डिंग के ऊपर ना जी मेंशन, उसके ऊपर जी बाकायदा 1 से 1.5 क्लास मैंने कवर की। 1 से 1.5 क्लास उसके अंदर मैं आपको पूरा बताता हूँ कि विद होल्डिंग किसने करनी है, किस रेट पे करनी है, किन सर्विसेज पे नहीं करनी, किन गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स पे नहीं करनी विद होल्डिंग। तो वो सारी चीजें करवाता हूँ सेल्स टैक्स में। इनकम टैक्स के अंदर भी बाकायदा जब हम शेड्यूल्स करेंगे, जो पहली मेरी क्लास होगी जिसमें मैं पूरा आपको एक वॉक थ्रू करवाऊंगा ऑर्डिनेंस का, तो उसमें मैं जी आपको ये
बता दूंगा कि इस पार्ट में क्या चीज मेंशन है, इस शेड्यूल में क्या चीज मेंशन है, रेट्स कैसे देखने हैं, कहाँ चीजें हैं, तो वो चीजें इंशाल्लाह ताला आपको मयसर हो जाएंगी। तो फिर आपको एक कंफर्ट लेवल आना शुरू हो जाएगा कि यार सर ने जो बात की थी उसको कहाँ जाकर देखना है, कैसे देखना है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको। आपके जी जी ऑफिस के अंदर एक ऑफिस सप्लाईज का बिल आता है, राइट? वो एफएमसीजीज वगैरह आपको सप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट? वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको ऑफिस सप्लाईज देता है। अब बीइंग जी अ विदहोल्डिंग एजेंट, आपकी कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट है एज पर द लॉ। जी आपने उसका जी पेमेंट करनी है, लेकिन टैक्स काट के जमा करवाना है। तो सर जो जी जी आप उस पेमेंट में से टैक्स डिडक्ट करेंगे, कौन सा करेंगे? 153 के तहत करेंगे, क्योंकि उसने आपको सप्लाई ऑफ गुड्स दिया है। लेकिन सर बिल्कुल वो डिस्ट्रीब्यूटर है, अब डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर रिड्यूस रेट अवेलेबल है, जो कि जी 153 के अंदर जो पार्ट वन ऑफ आई थिंक डिवीजन 3 है, पार्ट वन का फर्स्ट शेड्यूल का, वहां पर मेंशन नहीं है। सर अब उसके लिए सेकंड शेड्यूल के अंदर जो टैक्स रिडक्शन इन टैक्स रेट्स है पार्ट टू में, आई थिंक क्लॉज 45A है या क्लॉज 24A है, वहां जी मेंशन है कि डिस्ट्रीब्यूटर को जब आपने पेमेंट करनी है तो 153 के सेक्शन के लिए उसका रेट आप 2% कंसिडर करेंगे, राइट? तो बिल्कुल ये इस बिल्कुल तरीके की चीजें जो है ना, मैं लिंक करके चलूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यार सर जब 153 की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ 153 के लिए फर्स्ट शेड्यूल खोल के नहीं देखना, मुझे साथ में उसका सेकंड शेड्यूल में भी 4-5 दिए हैं, मुझे वहां भी देखना है। अगर मैं टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ 113 का, तो सर सिर्फ मुझे 113 के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स दिए हैं वो नहीं देखने, बल्कि मुझे सेकंड शेड्यूल भी देखना है कि भाईजान मेरे ऊपर 113 लगेगा भी या नहीं लगेगा। लेट ऐसा अस ही है सपोज, बिल्कुल हाँ, तो लेट अस सपोज के विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अब उनके ऊपर उनकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, राइट? उनकी जी इनकम जी मिसाल के तौर पर एग्जेम्प्ट है, तो वो कहाँ दी हुई है? वो आपके सेकंड शेड्यूल में पार्ट वन में दी हुई है। तो ये चीजें सर कैसे मेंशन होंगी, जब हम क्लास में पढ़ेंगे, चीजें लिंक करूंगा तो फिर आपको इंशाल्लाह इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जी जी बिल्कुल क्योंकि इसी में सर ये अभी जो टैक्स के जितनी भी आपकी जैसे आप माशाल्लाह सर आपको आइडिया, ये जितने केसेस आते हैं तो इंसान की उतनी लर्निंग होती है, क्योंकि हर बिल्कुल केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है। ये जैसे आप सैलरीज का भी देखें ना, तो शुरू सैलरीज के अमूमन साल के एंड में जब उसमें किसी बात को बोनस लग रहा होता है, और टाइम लग रहा होता है, तो उसकी एनुअल इनकम में जो है ना वो चेंजेस आ रही होती हैं। तो वो सारी चीजें फिर जो है ना सर इसी तरह के आप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लेके हमें चलेंगे सारी सारी। देखिए, इसमें ना जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं हैंडआउट वगैरह कुछ शेयर करता हूँ। एक हेड बना दिया मैंने सैलरी, आपने शायद देखा होगा, आपने देखा था जो मैं वर्ड की फाइल शेयर की थी आपसे? नहीं सर, वर्ड की फाइल आपकी जब मैं असल में मैं बिल्कुल एंड में ज्वाइन की, जब आप वो जो एसआरओ जो सारे इनकम टैक्स ऑडियंस की बात कर रहे थे ना, उस टाइम मैंने सर ज्वाइन किया था। ये आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, एक मिनट, ये देखें। ये एक मैंने प्रैक्टिकल हैंडआउट बनाया एक शख्स का, कि उसकी सैलरी इनकम भी है और उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, राइट? ये आज क्लास में हमने शेयर किया, और इसमें जी हमने जी बच्चों को बताया कि यार ये आपके पास फैक्ट्स आए हुए हैं एक टैक्स पेयर के, और उसका आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है? ये मैंने जी क्लास में दे दिया बच्चों को, 15-20 मिनट दिए उनको, उन्होंने अपने एंड पे कैलकुलेशन की, बाकायदा चेक किया कि यार वाकई में क्या कैलकुलेशन बन रही है, क्या नहीं बन रही। फिर उसके बाद मैंने उनसे सॉल्यूशन शेयर किया, ये नीचे इसका सॉल्यूशन आ रहा है, राइट? तो इस सही तरीके की चीजें हैं हमारी, हम बाकायदा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी चलते हैं। ये तो अभी सिर्फ सैलरी इनकम और प्रॉपर्टी इनकम की है, बाकायदा जी इसमें जी बिजनेस इनकम की चीजें आएंगी, एडमिसिबल इनएडमिसिबल डिडक्शंस होंगी, टैक्स के कंसेशंस कितने हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हैं। तो वो सारी चीजें जी। इतनी डिटेल में नहीं होंगी, लेकिन एक ओवरव्यू आपको इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगा। सही सही, ठीक है सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर को भूख तो, लगी। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, वालेकुम एक तो ये पूछना, मुमताज अहमद इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। एक तो ये कि ये जो आपका सेशन खत्म होगा 4 मंथ के बाद, ये हमें एक सर्टिफिकेशन मिलेगी? एक तो ये क्वेश्चन है। सलाम। दूसरा, अगर हम बिल्कुल कोई बिल्कुल। क्लास क्लास स्किप कर देते हैं, किसी टाइम हमें टाइम नहीं मिलता, क्लास हो रही होती है, हम कहीं बाहर हैं, वो क्लास हमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी बाद में? हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास हमें मिल जाए, जो आपने क्लास मतलब दी होगी। जैसे संडे वाला दिन होता है, बाज़ का तो बिजी होते हैं कि आउट होते हैं फैमिली के साथ, तो हम वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट डे अगर वो क्लास जो है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी हमें? पहला जो आपका सवाल है कि क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल माशाल्लाह सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट अगर आप किसी को प्रेजेंट करेंगे या अपने रूम के अंदर भी लगाएंगे तो आपको उसको देख के खुशी होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ा वेल डिजाइंड है और बड़ा लिक्रेटिव इसका लुक है, तो वो सही है। इंशाल्लाह आपको मिलेगा। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे ऑनलाइन सेशंस होंगे, अगर किसी वजह से आप अवेलेबल नहीं हैं, कोई बिजी शेड्यूल है, कोई डोमेस्टिक आपका मैटर है,
आप अटेंड नहीं कर पा रहे, तो वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पोर्टल पे अवेलेबल होंगे अंडर योर लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। और अच्छा दूसरा सर, मेरा ये, क्वेश्चन ये था कि जी बोले आप। थैंक यू मीन्स के मैं अभी लीव करना चाह रहा था, तो मैं कह रहा था कि चलें इंशाल्लाह गुड बाय, फिर जो नेक्स्ट आपका वो होगा, जो भी प्रोसीजर होगा उसके तहत हम इनरोल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, थैंक थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो पोर्टल पे लेक्चर अपलोड होगा, क्या हम लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि उसको फॉर द टाइम बिंग जब भी कोई इसकी क्यूरी माइंड में हो तो हम उसको देख लें। नहीं नहीं बॉस, वो वैसे भी आपको क्यूरी जब भी आपके दिमाग में आएगी ना, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा आप कौन से साल में खड़े हैं। आपको 2 साल के बाद अगर क्यूरी आई, तो आपको फिर 2 साल के बाद ऑर्डिनेंस भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चेंजेस आ जाती हैं। बाज़ औक़ात वो सेक्शन हट जाते हैं, बाज़ औक़ात वो सेक्शन के रेट्स अपडेट हो जाते हैं। तो आपको हर बार जो है वो लॉ रेफर करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपको वो क्यूरी कब पेश आई है, 2 हफ्ते के बाद आई है, या 2 साल के बाद आई है, या 3 साल के बाद आई। तो वो लेक्चर्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते, फॉर द टाइमिंग होता है, ताकि आपके जहन में हो कि यार कौन सी चीज कैसे चल रही है। तो वो जो लेक्चर है वो पोर्टल के ऊपर ही रहेगा, या वो चंद देर बाद जो है ना वो रिमूव हो जाएगा यार? अली देखिए भाई, जैसे आप, जी सर जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। अली भाई, आप शरीफ आदमी हैं, सारे आपके जैसे शरीफ लोग नहीं होते, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं। एक बंदा ऐसा आया जिसने यूट्यूब पे हमारे लेक्चर डाल दिए, ठीक है। तो जो जहरी सी बात है कि इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट है और इंतजामिया है, इसमें से पता नहीं कितने लोगों की रोजी भी लगी हुई है, सारे मामला, तो उस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं करते। सारे लोग आपकी तरह के अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको 6 माह की एक्सेस दी जाती है पोर्टल की। वैसे जब हमारा कोर्स ना, उसके बाद 2 माह के हम आपको एक्सेस देते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, 2 साल के लिए करवाएं। पर मंथ हम आपसे सिर्फ 500 रुपये चार्ज करते हैं, जो पोर्टल मैनेजमेंट कॉस्ट है, ठीक है। वो 500 रुपये कोई बड़ी नहीं है, अमाउंट नहीं है, ठीक है। आपका दिल करे 2 साल के लिए करवा लें, लेकिन ऐसा टैक्सेशन में ऐसा होता नहीं है। लोग इतना हम उनको समझा देते हैं कि वो खुद समझ जाते हैं कि हम लॉ को पढ़ना कैसे है, ठीक है। और इन चीज़ों को पुट इन कैसे करना है। प्रैक्टिकल आपके साथ चीज़ें शेयर हो गई, आपके साथ दूसरी चीज़ें शेयर हो गई, मतलब जो पढ़ना आ गया, पोर्टल की प्रैक्टिस आपको आ गई। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको पसंद भी करते हैं। हमारे जो डिफरेंट बैचेज हैं, हमने यही देखा है, 1-2 महीने की लोग एक्सटेंशन लेते हैं या 3 महीने की, उसके बाद उनको नीड ही नहीं रहती, ठीक है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के मतलब शायद अभी आपको महसूस हो रहा होगा, नहीं यार ये तो पता नहीं खजाना में छुपा के रखूंगा, अगर इतना ही कीमती हो तो हम कभी आपको टैक्स पढ़ना ही ना सिखाएं। ये चीजें इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे। यही चीजें आप आगे लोग को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। और हमारा असल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हर बंदा टैक्सेशन को अच्छे तरीके से कैटर कर सके। ब्रदर, आपने मेरा क्वेश्चन मेरे ख्याल में समझा नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये था कि आप डाउनलोड मैंने अपने, नहीं कर सकते। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मेरा कहने का मकसद ये था कि लेट्स सपोज कि हम लोग जो लेक्चर अपलोड है, मुझे किसी ने ये बताया था कि वो लेक्चर तब तक रहता है जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती, बाद में खुद ब खुद जो है ना वो रिमूव हो जाता है। अब लेट्स सपोज अभी आई क्लास हुई है, कोई बंदा जो है ना वो मिसिंग है, वो कल जो है ना वो दूसरी क्लास तक जो है ना वो जब वो देखना चाहे, वो पिछला लेक्चर रिमूव हो चुका हो, तो ना तो उसको अगले लेक्चर की समझ आएगी। ठीक है, मेरा असल में क्वेश्चन ये था, डाउनलोडिंग वाला मकसद मेरा नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मुझे भाई ये बताया गया था कोऑर्डिनेटर ने कि पिछला लेक्चर अगले लेक्चर के अपलोड होने तक वो रहेगा, बाद में रिमूव हो जाएगा। आप परेशान ना हो, आपने किसी और इंस्टीट्यूट में फोन किया होगा। इस इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसी है, आपका जो लेक्चर होता है वो आपके पास 6 माह तक अवेलेबल है, बेफिक्र ठीक है, रहिए। बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। सर आपसे ना एक और मेरा क्वेश्चन था, वो प्लीज गाइड कीजिएगा। जी जी, बोले। हाँ जी सर, इस तरह से कि जब आप हमें इनकम टैक्स पे और सेल्स टैक्स पे लेके आएंगे, जब हम वो चीज़ पढ़ रहे होंगे, तो क्या हमें उसके लिए लॉ बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी? लाइक हम उनको परचेज करें, मतलब जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के जिसमें ऑर्डिनेंस मेंशन है, उसमें सेक्शंस मेंशन है, स्केड्यूल्स वगैरह और सारी ये सब चीज़ें क्लॉजेज हैं, क्या हम वो बुक भी अपने साथ रखें? देखिए वैसे तो पहले आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि आपका मतलब क्या बैकग्राउंड है, और आपके प्रोफेशनल जो है वो एक्टिविटीज क्या, आप कंसल्टेंट हैं, टैक्स एडवाइजर हैं, एडवोकेट हैं? सीनियर अकाउंटेंट हूँ और माशाल्लाह मेरा अब 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। मैंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है। ठीक। तो ये बात मैंने इसलिए पूछी कि इन केस आपको, अगर आप हार्ड कॉपी ले लेती है, हार्ड कॉपी परचेज कर लेती है, तो वो आपको अपने जो वर्क प्लेस है वहां पर भी काम आएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप वहां पर कोई नेट का इशू है, चीजें चल नहीं रही, तो फिर आप उसको वहां भी यूज कर सकते हैं, राइट।
लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपने वन टाइम तो ले लिया, लेकिन अगर आपकी नीड इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको लगता है यार मेरे यहाँ भी रहे, क्योंकि एक साल के बाद उसमें चेंजेस आ जाती हैं, फाइनेंस एक्ट आ जाता है, चेंजेस आ जाती हैं, रेट अपडेट हो जाते हैं, तो फिर वो बुक आपके पास एक साल के बाद यूजलेस हो जाएगी। क्लास में पढ़ने के लिए और क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए, क्लास में जो है वो यूज टू होने के लिए आपको ऑनलाइन जो हमारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अथॉरिटीज के, वही आपको सफिशिएंट होंगे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है नहीं यार मैं थोड़ा सा लेना चाह रही हूँ उसका फ्लेवर भी, कि वो किस तरीके से चीजें एक्सेस की जाती हैं, कैसे होता है, तो हार्ड बाउंड वॉल्यूम आप ले सकते फॉर एग्जाम्पल आप हमें सेल्स टैक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें आप एक सिनेरियो हमें समझा रहे हैं, उसमें आ जाता है कि आपने इस तरह से एक ऑर्डिनेंस है, उसके ये सेक्शंस हैं, ये क्लॉजेज हैं, तो वो आप हमें बताएंगे कि मिसाल के तौर पे अगर हम जाते हैं, हम वो स्पेसिफिक सेक्शन लिखते हैं क्रोम पे, गूगल पे हैं। हम सर्च करते हैं तो वो सेक्शन हमारे पास ओपन हो जाए, या वो ऑर्डिनेंस या वो क्लॉजेज हमारे पास सामने ओपन हो जाए, हम उनको पढ़ के, देखिए तो आपने हमें गाइड किया होगा उस तरह से हम उसे फिर अपने क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल सही होगा। ये जो ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, ये सब टैक्स अथॉरिटीज है, एफबीआर है, एसआरबी, पीआर है, उनके पोर्टल्स पे ये चीजें अवेलेबल है। अब रहा सवाल आपका ये कि सर मैं पर्टिकुलर सेक्शन पे कैसे जाऊं, तो इंडेक्स दी हुई होती है, उसके सामने पेज नंबर लिखा होता है, आप वहां से भी जंप कर सकती हैं। क्रोम के ऊपर आपने सर्च लिखा, लेटर सपोज आपने पेनल्टी लिखा सेल्स टैक्स के अंदर, तो वो आपको पेनल्टी के प्रोविजन में ले जाएगा, वहां से आप पढ़ लेंगे, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते चलिए ठीक है, फिर समझ आ गई है, थैंक यू। ठीक है। मेरे ख्याल में क्लास जो है वो अब एंड करते हैं हम। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई आई नो कि बहुत सारी क्यूरीज रिजॉल्व हुई होंगी, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे होंगे, इनके सवाल आपको मिल चुके होंगे, और आई होप कि यू विल कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन अस, and we are sure that you will enrich your knowledge, and we are sure you enjoy studying with us, and we are sure that we will stand with you not during the course टाइम पीरियड बट इवन आफ्टर द कोर्स टाइम पीरियड एज वेल, ताकि हम जो है वो आपकी जो नीड्स है, जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको फेस करनी पड़ती हैं या जिनकी जरूरत आपको हो, तो वहां भी हम आपके साथ स्टैंड बाय करें। ठीक है, तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप दैट वी सून विल बी गैदरिंग टुगेदर फॉर कंप्लीशन ऑफ आवर। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। थैंक्स वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।